नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है जो मैथ को सरल और मज़ेदार बनाता है और प्रत्येक सवाल के पीछे छिपे हर एक वो कंसेप्ट बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये क्लास आपका क्लास 10th का चौथा चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया है, जो प्रत्येक चैप्टर का आपको 2 वीडियो मिलेगा और 2 वीडियो में पहला वीडियो आप लोगों को उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिया जाता है और क्वेश्चन उसमें ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके फाइनल का जो बोर्ड एग्जाम 2025 में होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है चौथा चैप्टर का यानी द्विघात समीकरण का आपको दूसरा वीडियो होगा, यानी ये सब्जेक्टिव के लिए है और इसमें जो है आप लोगों के लिए 49 यानी कि 49 को ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछना होगा तो जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा उसके अंदर से ही होगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास को जब देखिएगा और इसके बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला क्लास को भी देख लीजिएगा, या बेहतर आपको ये होगा सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव वाला क्लास को देखिएगा और उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तब क्या होगा, आप बेहतर तरीका से चीज़ों को सीख पाइएगा और हर एक क्वेश्चन पर जो है आपका कमांड बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, टोटल आपको जो है ऑब्जेक्टिव में 71 को क्वेश्चन करवाया गया था और इसमें जो है आपको 49 को क्वेश्चन करवाया जाएगा। सब मिला के आपको जो है 120 क्वेश्चन होता है और इस चैप्टर से आपको इस 120 क्वेश्चन से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन को जो है नहीं पढ़ना है। हाँ, जो तरीका हमने ये 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताया हूं और जो बताने वाला हूं उस चीज़ को हमेशा आप फॉलो कीजिएगा और आप देखिएगा जब आपका बोर्ड एग्जाम में जब बैठिएगा ना, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ मिलेगा बाबू। जो क्वेश्चन जैसे ही आप देखिएगा आपको लगेगा ये क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं और उस चीज़ को आप पूरी सटीकता के साथ जो है उसका सही आंसर और बहुत जल्दी आंसर जो है आप ला के दूसरे बच्चे से पहले आप उस क्वेश्चन को बना के बैठ जाइएगा और वो भी आपका श्योरिटी जो है 80%, 90%, 100% तक होगा। 100% तब होगा जब जो है पूरे ध्यान से आप क्लास को देखिएगा और जिस क्वेश्चन पे हम जिस प्रकार से अप्रोच लेने के लिए आपको बोलेंगे उस प्रकार से अगर आप अप्रोच लेते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन में 100% श्योरिटी है जो आप जो है उसका सही आंसर ही देके आइएगा। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बाबू पूछा जाता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, झुंझुना वाला को क्वेश्चन रहता है जो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं रहता है लेकिन वो गलत आपसे हो जाएगा। भले आप कितना भी पढ़े हो लेकिन आप माइंड खोल के नहीं देख रहे हो उस क्वेश्चन को तो आपका क्वेश्चन वो गलत हो ही जाएगा। ये जब क्वेश्चन हम बताते हैं तब आपको वहाँ पे सचेत कर ही देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम जो है यहाँ पे 49 क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस 49 क्वेश्चन को आप कीजिए और इससे पहले आप जाके उस क्लास को भी देख लीजिएगा। हाँ, अब इसमें डिटेल की अगर बात करें तो डिटेल जो है आपको इसका पहला पार्ट में ही दे दिया गया है, तो उतना डिटेल के बात हम इस क्या कहते हैं क्लास में नहीं करने वाले हैं। सारा डिटेल जो है पहले वीडियो में कर दिया गया है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। अगर थोड़ी सी भी आपको परेशानी होगी समझने में तब जाके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको आइएगा। दोस्तों इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा ना उसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। इसीलिए आपसे मैं बार बार विनती करता रहता हूँ, आप जिस भी टीचर के पास पढ़ते हो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जितना क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एक बार समय निकाल के इस चीज़ को देख लिया कीजिए और आप जो है कम से कम 90% नंबर जो है आराम से गेन कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत पे आप कर सकते हो, या अगर 90 नहीं करते हो ना तो फर्स्ट डिवीजन कितना मरियल से मरियल स्टूडेंट होगा ना वो मैथमेटिक्स में फर्स्ट डिवीजन वाला नंबर आराम से ला सकता है ना। अभी जो आप लोगों का सीरीज चल रही है जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इससे आपका 80 नंबर का जो है क्लियर हो जाएगा, यानी 50 को ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, दोनों मिला के 80 नंबर का जो है आपका यहाँ से तैयारी हो जाएगा। बाद बाकी बचा 20 नंबर का। जब ये हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा ना फिर आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन को भी तैयार करवा दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो है यहाँ पे 100% का तैयारी करवाएंगे, जिसमें से आपके मेहनत पर डिपेंड है। और थोड़ा सा भी आप मेहनत सिर्फ वीडियो देख के आप रह जाइएगा ना, सिर्फ वीडियो देख कर रह जाइएगा तो 60% नंबर से आप ज़्यादा ला पाइएगा। ठीक, और मेहनत कर लीजिएगा तब तो आप 80-90 नंबर आराम से ला सकते हो। चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 4x² - 25 = 0 तो x का मान कितना होगा। देखिए आपके सामने क्या है क्वेश्चन, जो 4x² - 25 बराबर कितना दिया गया है 0, तो x का मान पूछ रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये 25 को उस साइड कीजिए तो ये 4x² बराबर ये माइनस में है तो इधर जाके
प्लस बनेगा। और यहाँ पर देखिए हमको x का मान चाहिए, इसीलिए x वाला को इधर रखेंगे, संख्या वाला को उधर भेज देंगे। ये 25 बटा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये x स्क्वायर का मान है, आपको सिर्फ x का मान पूछा है तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट। अब 25 का 5 निकल जाएगा और क्या कहते हैं ये 4 का 2 निकल जाएगा, यानी x का मान आपका 5/2 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। जो द्विघात समीकरण एतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। याद कीजिए पहला क्लास को आपको जो है विवेचक के बारे में हमने क्या बताया है बाबू। विवेचक जिसको विविधकर भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर हमें डी निकालना है और एग्जाम में पूरा नंबर लेना है तो एक सवाल को सोल्व करने के लिए हम बता देते हैं, बाद बाकी सब सवाल में हम ऐसा करके नहीं बताएंगे। क्यों? ऐसा करके बताने लगेंगे तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा और फिर उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, जो अगर विवेचक बोलेगा निकालने के लिए तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको अगर ये समीकरण है इसमें बोल दिया विवेचक निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ ए बराबर कितना है b। ठीक, उसके बाद b बराबर देखिए यहाँ पर क्या है a, उसके बाद c बराबर कितना है c। तब मतलब d मतलब विवेचक, यहाँ पर लिख दीजिएगा विवेचक या तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो b² - 4ac। अब देखिए b² क्या है कितना है a, तो ये हो गया a² - 4। a के जगह पर देखिए कितना है, a के जगह पर है b और c के जगह पर c है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा a² - 4bc। यही आपका जो है विवेचक यानी कि यही आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहाँ पे दिखा के बना देना है, आपका जो है नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए 3 नंबर का सवाल को पढ़िए। 3 नंबर के सवाल में क्या है, द्विघात समीकरण एतना के मूलों का योग ज्ञात करें। देखिए बाबू क्वेश्चन आपका है जो 3x² + 4x + 5 बराबर 0 आपसे पूछ रहा है। जो मूल का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। यहाँ पर भी आप पहले दिखा सकते हो, लिख दीजिएगा यहाँ पर a बराबर, देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है -3 है, b बराबर कितना है ये 4 है और c बराबर कितना है 5 है। तब मूलों यहाँ पर लिखिएगा मूलों का योगफल बराबर कितना अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला जानते हो ना आप, क्या होता है -b/a। अब देखिए b के जगह पर है 4 लेकिन फॉर्मूला वाला माइनस यानी -4 और a के जगह पर है -3, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा आपको 4/3। ठीक है, चलिए 4 नंबर में सवाल को थोड़ा सा हम स्पीड में कर रहे हैं, काहे कि ये सब बारे में जो है चर्चा हो चुकी है ऑब्जेक्टिव वाला क्लास में, और उस चीज़ को आप देखिएगा तो इस चीज़ को फटाफट आप समझते हुए चल जाइएगा, है ना। चलिए कितना नंबर का है, 4 नंबर का। यदि द्विघात समीकरण एतना के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² का मान कितना होगा। देखिए बाबू cx² - bx + a बराबर कितना है 0। आपसे पूछा है जो α² + β² कितना होगा। अल्फा और बीटा क्या है, तो इसका मूल है। याद कीजिए इसका फॉर्मूला आपको हमने क्या बताया, इसका फॉर्मूला α² + β², इसका फॉर्मूला क्या हमने बताया, तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा × बीटा, यही ना बताए हैं जी। अब ये किस प्रकार से बना है ये चीज़ तो आपको उस क्लास को देखना पड़ेगा, उतना नहीं बता सकते हैं इसमें, है ना। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a। अब -b/a डायरेक्ट हम मान रख देते हैं। देखिए b के जगह पर क्या है ba है, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस हो गया प्लस यानी हो गया b। अब बट्टा a के जगह पर है c। ठीक, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस देखिए यहाँ पे 2 गुना अल्फा गुना बीटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो c/a। c के जगह पर क्या है a, हाँ c के जगह पर है a और उसके बाद c/a के जगह पर क्या है c, है ना। चलिए ये सब के बारे में आपको जानकारी दे दिया गया है। तो b², देखिए यहाँ पे b²/c² और यहाँ पे 2a/c। अब इसको जो है थोड़ा सा और सजा के अगर लिखना है तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। जब एलसीएम निकालिएगा तो c² इसका एलसीएम निकल जाएगा और यहाँ से आपको हो जाएगा b² और यहाँ से माइनस c से लगाइएगा तो 1c और 2ac। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b² - 2ac बटे में c²। चलिए अब जो है आप लोगों का यहाँ से 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर को जो है
पढ़िएगा। गुणनखंड द्वारा क्या बोल रहा है, तो गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। गुणनखंड के द्वारा आपको हम बताए थे, इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीका है आपके बुक में। एक आपको गुणनखंड के द्वारा है, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका है, और तीसरा आपको द्विघात सूत्र है। ये 3 को तरीका आपको इसमें पढ़ना होता है, जिसमें से ये पहला तरीका आपसे पूछा है, और इस पहला तरीका का इस्तेमाल आप द्विघात क्या कहते हैं, बहुपद वाला चैप्टर में जो है करके आ गए हो, है ना। चलिए क्या सीखे थे उसमें गुणनखंड वाला, ये दोनों का गुणनफल पहले निकालना है। तो 3 का 3, 3 दूना 6। अब 6 को, ये 6 या इस -5 को इस प्रकार से तोड़ना है जो गुना करके कितना आ जाए, गुना करके आपको 6 आ जाए, और जोड़ या घटा करके कितना आए, तो जोड़ या घटा करके आपको -5 आए। अब बताइए ऐसा क्या चीज़ है। तो ये 6, 2 और 3 में इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए 2x² - 3x - 2x। हम माइनस में काहे रखे, माइनस में इसलिए रखे जो यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तब यहाँ पे माइनस है, माइनस में यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमको दोनों को जो है माइनस में रखना पड़ा। और जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 3 का 3, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में ये क्या कहते हैं 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ये दोनों से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। क्या चीज़, जो चीज़ दोनों में कॉमन है। तो क्या चीज़ है बाबू, ये दोनों में x है, x ले लीजिए। यहाँ बचेगा 2, और 2 को x था, एगो x यहाँ पे है, और यहाँ से x निकाल लिए है, -3 बचा। ठीक, जो चीज़ यहाँ पे आता है वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। तो 2x - 3 पुराने के लिए यहाँ पे -1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको 2x - 3 जो है बच जाएगा। अब किस प्रकार से कॉमन लेते हैं, किस प्रकार से कॉमन लेते हैं, आपको बहुपद वाला चैप्टर, यानी उसका कौन सा चैप्टर होगा, शायद दूसरा चैप्टर होगा, ऐसे कुछ दूसरा चैप्टर में जाके देखिएगा, अच्छा प्रकार से जो है इसको बताया गया है ना। देखिए ये x - 1 को एक जगह कीजिए, इसको और इसको, और ये 2x - 3 को एक जगह कीजिए, है ना। तो यहाँ पे x - 1 बराबर 0, और फिर से 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो प्लस में 1, और यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 3 को उधर भेजिए प्लस में, 2 को लगाइए भागा में, यानी x का मान यहाँ पे क्या को निकला है, 2 को। क्या कह रहा था इसमें करने के लिए, इसमें आपको इसका जो है मूल बोल रहा था निकालने के लिए, आपने क्या कर दिया, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है अतः मूल बराबर कितना, 1 और 3/2। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख के आंसर लिख दीजिएगा, हो गया। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है जो x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखिए। हल समुच्चय का मतलब इसका जो है हल, उसका ग्रुप को लिखने के लिए। तो हल निकालने के लिए x का मान ही हल होता है, तो x को उधर भेजिए, तो ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट चढ़ेगा। और आपको हम बताए हैं किसी भी संख्या पर अगर रूट चढ़ता है तो उसका मान प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक, या तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, या तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए 6 नंबर का हो गया। अब चलिए 7 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर में है जो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको इस प्रकार से सवाल पूछे तब आप क्या कीजिएगा, आपको इसमें से कुछ चर पद मानना पड़ता है। मान के चलिए जो चीज़ आपको पता नहीं है उसको आप कुछ ना कुछ मान लीजिए, ठीक है। और आप ऐसे देखिएगा जो किस चीज़ से ये तुलना कर रहा है, किस चीज़ से तुलना कर रहा है, जिस चीज़ से वो तुलना करेगा आपको उसी चीज़ को मानना है। जैसे अगर इसमें आप बात करें तो किससे देखिए तुलना किया है, बोला यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी किससे तुलना किया है, छोटी भुजा से। आपको छोटी भुजा को ही मानना है ना। आप ऐसा कीजिए, आप मान लीजिए माना कि क्या था बाबू, ये आयताकार खेत, माना कि आयताकार खेत, आप उतना लिख दीजिएगा। आयताकार खेत का क्या, छोटी भुजा, अरे मच्छर काट रहा है रे। माना कि आयताकार खेत का छोटी भुजा बराबर कितना, x। तब बताइए बाबू बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा आयताकार खेत का क्या हो जाएगा। तो सर जी इसमें दिया हुआ है जो ये बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब छोटी भुजा अगर x है तो उससे 30 मीटर अधिक हो जाएगा बड़ी भुजा। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे पूछा जो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब विकर्ण के बारे में भी बोल दिया, ये विकर्ण के बारे में बोल दिया जो उसकी छोटी भुजा है ना जी, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, मतलब ये x प्लस कितना है 60, x प्लस कितना है 60।
अब आप हमको बताइए, क्या आयत में दोनों भुजा और विकर्ण के बारे में कुछ जानते हो? तो अगर नहीं जानते हो तो बाबू जान लीजिए, आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण का कुछ फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता है? हाँ सर जी, ये अंडर रूट में होता है भुजा, क्या कहते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, किधर गया लंबाई चौड़ाई जी? ये देखिए, छोटी भुजा उसका क्या हो सकता है? छोटी भुजा उसका लंबाई हो सकता है या चौड़ाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? जो दोनों प्लस में होता है, किसी को कहीं पर रखिए, कोई अंतर इसमें मिलने वाला नहीं है। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला। पहले क्या लिखिएगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना है जी? लंबाई है एक्स का स्क्वायर प्लस चौड़ाई मतलब बड़ी भुजा कितना है? एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है ना? अब चलिए विकर्ण कितना है? विकर्ण है इसका x प्लस 60 बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, हमको तो ये रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग जब कीजिएगा, ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये रूट खत्म होके एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर तोड़ लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 60 दूना 120x 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, 6 के 36 360 हो गया, ठीक है ना? 3600 हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, इसको देखिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी a प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 30 दूना 60 एक्स और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 00 900, है ना? चलिए ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर को आप क्या कीजिए? ख़त्म कर दीजिए। इसे क्या कर दीजिएगा? ख़त्म कर दीजिए। काहे कि इधर आएगा तो माइनस आएगा और ये प्लस वाला है, दोनों खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये कितना है बाबू? 120। और पहले आप जो है इधर कर लीजिए इसको, यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसको उधर भेजिएगा तो ये 120 माइनस में चला जाएगा, 120 माइनस में चला जाएगा 120x। उसके बाद ये 3600 यो माइनस में चला जाएगा, 3600 क्या चला जाएगा बाबू? यहाँ पर ये माइनस में जो है चला जाएगा और बराबर में क्या बचेगा? 0। इसके बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे जो काम करना है काम कर लीजिए आप। तो 60x और 120x, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी ये घट जाएगा। घट के कितना हो जाएगा? 60x। यहाँ पे देखिए 900 और यहाँ पे 3600, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2700 होना चाहिए, 27 9 7 16, हाँ ठीक है 2700 माइनस में 2700 माइनस में कितना जी? 2700 बराबर 0। अब ये आपको एगो द्विघात कौन चीज़ आ गया? यहाँ से एगो द्विघात समीकरण आ गया। अब जैसे द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करते हो, गुणनखंड विधि से करना है तो गुणनखंड विधि से कीजिए, या जैसे भी करना है वैसे कर दीजिए। अब 2700 को इस प्रकार से तोड़िए, जो जोड़ या घटा करके कितना पूरे? जोड़ या घटा करके आपको 60 पूरे और गुना करके कितना पूरे? तो गुना करके आपको 2700 पूरे। ऐसा किसी में तोड़ सकते हो, जोड़ लीजिए एक बार। 12 9 तिया 27, 90 30 अगर बात करें तो 90 में से 30 चला गया तो 60 हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं, ये एक्स स्क्वायर और 90 और 30 में हम तोड़ रहे हैं और यहाँ पे माइनस चाहिए, तो यानी 90 वाला को जो है हमको माइनस में रखना पड़ेगा। तो 90x और प्लस में 30x, जब इसको घटाइएगा तब आपको माइनस में 60x ही मिलेगा। और जब ये दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 90 और 30 को, तो 9 तिया 27 पर 00 ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2700 आ गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है ना। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? ये दोनों में x है कॉमन, तो x बाहर कर लीजिए, यहाँ पे एगो x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस 900 बच जाएगा। कितना? माइनस 900 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस 30 जो है इसका कॉमन आ जाएगा और बचेगा इसमें कितना? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस, जब 30 इससे निकालिएगा तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 90 है, हम 900 का है लिख दिए जी। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको हम बोले हैं जो चीज़ यहाँ पे आएगा वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। देखिए यहाँ पे x प्लस 30 और x माइनस 90, ठीक है ना, बराबर में कितना? 0। बराबर में कितना? तो 0। तो x प्लस 30 बराबर 0
और यहाँ पे x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए x का मान कितना आ गया यहाँ से -30 और यहाँ से x का मान कितना आ गया प्लस में 90। देखिए ये मान जो है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये x क्या चीज़ हम माने हैं, x हम माने हैं, x किधर गया, x जो है आयताकार खेत का छोटी भुजा माने हैं। और ये जब छोटी भुजा है तो भुजा उसका कुछ ना कुछ तो भुजा होगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता है। जो कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा, इसीलिए ये माइनस वाला काम नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा ये प्लस वाला 90। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं उस आयताकार खेत की छोटी भुजा, यहाँ पर लिख दीजिएगा छोटी भुजा बराबर x बराबर कितना 90। अगर यहाँ से बड़ी भुजा की बात करें तो बड़ी भुजा में x प्लस 30 है ना, 90 को 30 को जोड़िएगा तो 120। अगर यहाँ पे विकर्ण का आपको पूछ दे तो 90 और 60 150 जो है इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जो आप इसका जवाब दे सकते हो। क्या नंबर का था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में है जो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एतना के मूल ज्ञात करें। ये भी आपको जो है इसमें गुणनखंड विधि का बोल रहा है इस्तेमाल करने के लिए। गुणनखंड कौन सा, जो विधि हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वही है गुणनखंड विधि, और जो विधि यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वही है गुणनखंड विधि। ठीक है ना। चलिए देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए गुणनखंड विधि के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पहले ये दोनों को गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर 1 है तो 10 से कम 10, यानी 10 को इस प्रकार से तोड़ना है जो गुना करके 10 आए और जोड़ या घटा करके कितना आ जाए, माइनस में 3 आ जाए, और गुना करके आपको माइनस में 10 आ जाए। क्या कीजिएगा, तो 5 और 2, 5 दूना 10 होता है, और 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। चलिए तोड़ लेते हैं। अब 5 और 2 में तोड़ते हैं तो माइनस में किसको रखना है, तो माइनस में इसके अनुसार रखना पड़ेगा। बड़का वाला को माइनस रखिए तब यहाँ पे घट के माइनस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 5x प्लस में 2x रखें तो 5 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस में 3x बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ पे क्या है, -10 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, फिर ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में क्या आएगा, x, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5। फिर यहाँ पे ये दोनों में क्या है कॉमन, ये दोनों में है 2, ये दोनों में क्या है बाबू 2, प्लस में 2 कॉमन आएगा। इसमें जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे 2 खींच लिया आप, x माइनस 5। ठीक है, बराबर में कितना 0। तो x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, अलग अलग बराबर कर लीजिए। तो x प्लस 2 बराबर 0 और फिर x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर प्लस का 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या कटा भी, ये कटा नहीं होना चाहिए, नहीं कटा है। चलिए आगे बढ़िए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। अब 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर में है आपका द्विघात समीकरण एतना के मूल ज्ञात करें। अब इसमें कौन सा विधि आपको लगाना है ये विधि नहीं बताया है, लेकिन आपको बोल दिया जो इसका मूल ज्ञात कर लीजिए। अगर इस प्रकार से सवाल रहे तो आपको जो विधि अच्छा लगे, जो आसान लगे वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जब आपको लिख के दे दिया जो कौन सा विधि से इसको सोल्व करना है, तब आपको उसी विधि से जो है सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए गुणनखंड विधि का ही हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो 6 5 6 दूना कितना हुआ 12, 6 5 6 दूना 12, यानी माइनस में 12 हुआ। अब माइनस में 12 को इस प्रकार से तोड़ना है हमें जो गुना करके -12 हो जाए और जोड़ या घटा करके कितना हो जाए 1। तो 12 में देखिए 4 गुना 3 जब कीजिएगा तो 4 तिया 12 होता है, यानी यहाँ पे 2x² और प्लस में 4x माइनस में 3x रखना पड़ेगा। इस बार हम बड़का वाला को प्लस में काहे रखे, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस में चाहिए था। ठीक है, चलिए यहाँ पे -6 बराबर कितना 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए और दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 2 भी है और x भी है। अब क्या बचा यहाँ पे एगो x, यहाँ से 2 निकाल लिए हैं तो यहाँ पे एगो 2 बचेगा और x तो निकाल ही लिए हैं, एक एगो था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा कॉमन में, यहाँ पे आपको -3 लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्लस वाला आएगा यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर भी x प्लस 2 ही आएगा बराबर में 0। 2x माइनस 3 एक जगह, उसके बाद x प्लस 2 एक जगह बराबर 0। सबको अलग अलग बराबर कर लीजिए। 2x माइनस 3 बराबर 0, उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए x का मान कितना आएगा, 3 उधर जाएगा प्लस में, 2 जाएगा भागा में, x बराबर 3/2 और यहाँ पे x बराबर -2। यही जो है आपका दोनों आंसर हो गया। यही दोनों क्या हो गया आंसर। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
10 नंबर में है बाबू, जो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना का हल निकाले। इसमें आपको द्विघात सूत्र का जो है प्रयोग करना है। द्विघात सूत्र, पहले समीकरण हम लिख देते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। द्विघात सूत्र ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आप याद कीजिए। द्विघात सूत्र क्या था? द्विघात सूत्र यानी कि x का मान या अल्फा चाहे या बीटा कुछ भी बोल सकते हो, उसका मान निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला दिए थे जो -b प्लस माइनस √d अब बटे में 2a, याद है फॉर्मूला? तो यहाँ पे d के लिए भी आपको हम फॉर्मूला दिए हैं, क्या? b² माइनस 4ac। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं उस चीज़ को देखिए। ठीक है, सॉल्व किस प्रकार से करते हैं? सॉल्व करने से पहले आपको जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, जो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। a बराबर कितना है 1, उसके बाद b बराबर कितना है -3, और उसके बाद c बराबर कितना है -10। कितना तक कर लिए? उसके बाद यहाँ आपको जो है d निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आप 1 और c की जगह पे -10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, 3 का 3 3 दिया 9 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 10 चौके 40। तो 40 9 कितना होता है बाबू? 49। 49 क्या चीज़ है? आपका d है। 49 क्या चीज़ निकला है? आपका d निकला है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान क्या होता है? x का मान होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a। चलिए यहीं पे हम जो है इसका मान बैठाते हैं। अब b के जगह पर देखिए क्या है, -3 और माइनस पहले से भी है, यानी -3। ठीक, फिर प्लस माइनस √d। अब d का मान कितना आया है आपको? 49 आया, तो 49 रख दीजिए, और नीचे में क्या लिखिएगा? तो 2a। तो 2 और a के जगह पर कितना है? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, ये जब कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3, और यहाँ पे प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे 49 जब निकालिएगा रूट से तो ये 7 होगा, और नीचे में कितना होगा? 2 एकम 2। अब ये प्लस माइनस का मतलब आपको समझाए हैं, जो एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। तो सर जी क्या मतलब? एक बार देखिए 3 प्लस 7 बटे 2, एक बार ये लेना है, एक बार आपको 3 माइनस 7 बटे 2 लेना है। ठीक है, जब इसको आप कीजिएगा, मेरे में जगह नहीं है, हम इसलिए आगे बढ़ते हैं, आप जो है नीचे करके चलिएगा, है ना। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे? 7 3 10, 10 में 10 बटे 2, 10 बटे 2। उसके बाद दूसरा क्या होगा? यहाँ पे 7 में से 3 चला जाएगा तो 4, लेकिन माइनस में 2। जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे आपको 5 होगा, और यहाँ पे -2 होगा, यानी 5 और -2 जो है इस समीकरण के लिए हल का काम करेगा, और हल है। जब इस चीज़ को यहाँ पे x के जगह पर रखिएगा, किधर गया? कौन सा था ये? जब इस चीज़ को x के जगह पे रखिएगा तो ये समीकरण को क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा। अगर आपको लग रहा होगा जो मास्टर फास्ट में पढ़ा रहा है, तो बाबू आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जाके ऑब्जेक्टिव वाला क्लास को देख लीजिएगा। जितना भी बातों का जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, हर एक चीज़ को डिटेल में जो है पहला वीडियो में बता दिया गया है, और जो पहला वीडियो में नहीं बताया गया है, मतलब वो बहुपद वाला चैप्टर में बता दिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए, ये तीनों चैप्टर जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, लिंक है। जब देखिएगा एक चैप्टर को बढ़िया से समझ जाइएगा तो फिर आपको ये तीनों चैप्टर में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं जो आगे का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है ये। हाँ, आपको जो कुछ समस्या दिया गया है, समस्या को आपको सुलझाना है, और उसके बाद जो है उससे जो आंसर निकलेगा वो चीज़ जो है आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यदि 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार का मतलब जो लगातार रहे, जैसे 4 5 6 7 9 10, ये सब क्या है? लगातार संख्या है। उसके बाद होना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो गिनती की सारी संख्या है, वो सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक चले जाएंगे, वो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग को क्या करना पड़ता है? अभी आपको बताए थे, सबसे पहले हमको जो है मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? बोल रहा है जो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या है? 20 है। तो प्राकृतिक हमें तो पता नहीं है जो कौन सा संख्या है, हमें पता है जी? नहीं पता है। आप क्या कीजिएगा? आप मान लीजिए। क्या मानिएगा? माना कि पहला प्राकृतिक संख्या, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या कितना? आप कुछ मान सकते हो, हम x मान लेते हैं। ठीक,
तब बताइए हमको, तब दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? जब ये लगातार है तो बाबू एक का वृद्धि होगा उसमें, यानी एगो अगर x है तो दूसरा x में जब एक जोड़ेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अगर एगो संख्या मान के चलिए 6 है तो उसका अगला यानी लगातार वाला जब अगला हम करेंगे तो 7 होगा। 7 कैसे प्राप्त होगा? 6 में जब एक जोड़ेंगे तभी 7 प्राप्त होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे मान लिया है जो कोई प्राकृतिक संख्या वो x है तो उसका लगातार बोल रहा था तो उसका अगला वाला क्या होगा? अगला वाला जब x में हम एक जोड़ेंगे तब जो है हमें प्राप्त वो संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार आप चलिए, यानी कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था ये उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 20। गुणनफल मतलब जब दोनों संख्या को गुना करेंगे ना, जब ये दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए अब जो है इसको सोल्व कर लीजिए। x को कीजिएगा तो ये x² हो जाएगा, फिर x और 20 को इधर ला लीजिए, ये हो जाएगा माइनस में 20 बराबर 0, ठीक है। अब कुछ ऐसा संख्या को आप सोचिए, कुछ ऐसी संख्या को आप सोचिए, मतलब 20 को तोड़िए, 20 को ऐसे तोड़िए जो गुना करके आपको 20 हो जाए और जोड़ या घटा करके आपको 1 हो जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है? 4 और 5, 4 4 5 कितना होता है? 20 हो जाता है। फिर 5 में से 4 घटाइएगा तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे x² आपको चाहिए प्लस में, तो प्लस में बड़का वाला संख्या को जो है आपको प्लस में रखना पड़ेगा। बड़का वाला संख्या मतलब 5x को आपको प्लस में रखना पड़ेगा, फिर आपको 4x को क्या रखना पड़ेगा? माइनस में रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे -20 है, -20 दीजिए बराबर में 0, ठीक है। चलिए अभी दोनों में से कॉमन ले लीजिए, फिर ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में क्या आएगा? x आएगा। x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोनों में माइनस है और इधर आपको प्लस चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर जो है माइनस में 4 जो है कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ पे बचेगा प्लस 4 5 20, 5 बराबर 0। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ आ गया, तो यहाँ पे x - 4 और उसके बाद x प्लस 5 बराबर कितना? 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x माइनस जब 4 करेंगे तो बराबर में 0 और उसके बाद x प्लस 5 करेंगे बराबर में 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में 5। देखिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। आप बोलिएगा सर जी इसको आंसर आपने काहे नहीं माना? बाबू हमने x माना है जो पहला प्राकृतिक संख्या माना है x, और x का जो मान आएगा वो प्राकृतिक संख्या में आएगा, ना कि पूर्णांक संख्या में। ये माइनस वाला जो है ये पूर्णांक वाला संख्या है, ठीक है ना। ये कौन सा संख्या है? पूर्णांक वाला। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा ये आंसर जो है वो सही नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो है पहला संख्या 4 है और दूसरा संख्या क्या हो सकता है? दूसरा संख्या 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी दोनों संख्या जो है एगो संख्या 4 और एगो संख्या 5, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बाबू? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर का हो गया। अब 12 नंबर का क्वेश्चन को पढ़िएगा। 12 नंबर किधर गया? द्विघात समीकरण अतना को गुणनखंड विधि से हल करें। इसको भी आपको बोल रहा है जो गुणनखंड विधि से ही हल करने के लिए। चलिए कर लीजिए गुणनखंड विधि से हल। -2√6x + 2 बराबर 0। देखिए इस टाइप के सवाल में बच्चे फंसते हैं। काहे कि इसमें रूट का काम आपको पड़ता है ना। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोले हैं? इसको x² के गुणांक और ये c वाला, इस दोनों को गुणा कीजिए पहले। 3 का 3, 3 दूना 6। अब 6 को आपको तोड़ना है, या 6 को इस प्रकार तोड़िए जो गुना करके आपको 6 ही पूरे, गुना करके कितना पूरे? 6 पूरे, और जोड़ या घटा करके आपको -2√6 पड़े, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हो, जो -2√6 को इस प्रकार से तोड़ना है जो गुना करके कितना हो जाए? गुना करके आपको 6 पुर जाए और जोड़ या घटा करेंगे तो वो आपको कितना आ जाएगा? -2√6 आ जाएगा। तो आप यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है, एक चीज़ आप जानते होंगे, जैसे अगर हम √2 को और √2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है जी? 2√2 होता है, और इसको गुना करेंगे तो √2 गुना करेंगे तो ये 2 प्राप्त हो जाता है। सेम आपको उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, आपको गुना करके 6 पुराना है और जोड़ या घटा करके आपको कितना पुराना है? 2 को √6 पुराना है। यदि आप यहाँ पे √6 और √6 ले लीजिएगा माइनस में, √6 और √6 माइनस में ले लीजिएगा, जब ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, माइनस तो जुटबे करेगा, दोनों को जब जोड़िएगा तो ये माइनस में 2√6 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन √6 गुना करके ये 6 हो जाएगा, यानी जो आपको चाहिए वही आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो हम इसको √6 में जो है तोड़ देते हैं। आपको देखिए यहाँ पे 3x² माइनस √6x और फिर -√6x, ठीक है। जब ये दोनों को आप जोड़िएगा तो माइनस में 2√6 आ ही जाएगा, और फिर यहाँ पे आप 2 रख लीजिए बराबर में 0, ठीक।
अब देखिए इन दोनों में देखिए और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए 3 है और इसमें √6 है। कितना है बाबू? √6 है और x है। बताइए इसमें क्या कॉमन आ सकता है? इसमें क्या कॉमन आ सकता है? आप बोलिएगा सर जी आप क्या कीजिए, इस क्या कहते हैं ये 3 को आप ऐसा कीजिए √3 गुना √3 इसको भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर x², कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कीजिएगा, ये √6 जो है देखिए बाबू, √2 गुना √3 कीजिएगा तो ये √6 हो जाता है। ये बेसिक चीज़ है, 7वां 8वां में आपको पढ़ना पड़ता है ये सब चीज़ के बारे में। हाँ, छोटी छोटी चीज़ है ये। चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये √6 को हम क्या करते हैं, √2 गुना √3 लिख देते हैं। फिर आपको x है तो x हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे इधर क्या है आपको, यहाँ पे आपको √6, इसको भी आप ऐसे ही काम कर लीजिए। आप इसको भी ऐसे भी काम कर लीजिए। कैसे? तो √3 गुना √2x और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, 2 जो है, ये 2 को आप √2 गुना √2 लिख सकते हो। ठीक है, सेम ये चीज़ है। इसको हम क्या करेंगे, √2 गुना √2 बराबर में कितना, 0। अब चलिए अब आपको कॉमन लेना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम तो डायरेक्ट ही इसका कॉमन ले सकते थे, ठीक है, आपको बताने के लिए इतना हमको करना पड़ा। देखिए यहाँ पे आपको √3 है और यहाँ पर भी आपको √3 है। यहाँ पे 2 x है, यहाँ पर 1 x है, यानी 1 √3 और x जो है कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा आपको, यहाँ से आपको 1 √3 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से √3x निकाल लिए हैं, माइनस में आपको यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे 1 x भी आएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से 1 x भी आएगा, एक ही तो x ले लिए हैं, और यहाँ से आपको माइनस √2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए आपको बीच वाला में क्या चाहिए, माइनस। बीच वाला में क्या चाहिए, माइनस, और यहाँ पे ये है प्लस। यानी कि अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस गुना होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए इसमें √2 है, इसमें भी √2 है। आपको यहाँ से √2 को जो है कॉमन लेना पड़ेगा। जब √2 को आप कॉमन ले लीजिएगा, जब √2 को आप कॉमन ले लीजिएगा, आपको यहाँ पे बचेगा कितना, √3x, और यहाँ पे बचेगा आपको √2। क्या, किस चीज़ में, माइनस में, यानी माइनस में √2। तभी इसको गुना कीजिएगा तो आपको माइनस माइनस प्लस में ये √2 गुना √2 होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ आ गया। अब जो बाहर में है उसको एक जगह कर लीजिए, हाँ, और जो अंदर में है उसको एक कर लीजिए। ठीक है, √2 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे √3x माइनस √2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीज़ आपको सेम चीज़ नज़र आ रहा होगा, याद है, ये दोनों चीज़, इसको दोहरा मूल बोलते हैं। यानी जब किसी भी समीकरण का पहले मूल निकाल देते हैं तब आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इससे देखिए यहाँ पे √3x माइनस √2 बराबर कितना, 0, और यहाँ से √3x माइनस √2 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम आपको चाहिए x का मान ना, x रखिए, ये 2 को उधर भेजिएगा तो ये प्लस में चला जाएगा और ये गुना भागा में चला जाएगा। ठीक है, √3, और इधर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये √2 जो है प्लस में चला जाएगा और नीचे में ये भागा में आ जाएगा। देखिए x का मान आपको √2 बटा √3, x का मान आपको √2 बटा √3, है ना जी। ये दोनों क्या आ गया, ये दोनों सेम चीज़ आ गया। जब किसी भी समीकरण का सेम मूल आ जाता है, यानी एक ही, दोनों मूल जो है एक ही आ जाता है, उसे दोहरा मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे दोहरा मूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको जो है ना हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते थे। किससे, पूर्ण वर्ग विधि से। जब इसको जो आप पूर्ण वर्ग विधि की जगह पता है तोड़ने के बाद ये किस रूप का है, अभी ये पता है किस रूप का है, ये है आपको इस रूप का, √3x माइनस √2 का इसका जो है होल स्क्वायर है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना ही प्राप्त होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना इतना ही प्राप्त होगा। और जब आपको समीकरण इस रूप में दिया हुआ रहता है तब इसका क्या होता है, दोहरा मूल प्राप्त हो जाता है। क्या होता है बाबू, दोहरा मूल जो है इसका प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। चलिए कितना बात को आप समझ गए। आपका जो है x का मान निकल गया। क्या बोल रहा था इसमें करने के लिए, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए, आपने इसको गुणनखंड विधि से हल कर दिया। अगर इसी को बोलता हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए, तब जो यहाँ पे हम लिखे थे वही चीज़ आपको पहले प्राप्त होता। ठीक है ना। चलिए आगे 12 का हो गया। अब 13 नंबर को देखिए। 13 नंबर में क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण अतना को हल कर। देखिए फिर से आपको द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र का जो है प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आ गया है। कौन सा सवाल है, x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर कितना, 0। ज़्यादा ऊपर नहीं ना लिख रहे हैं जी, आ जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए x² माइनस 4x आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करना है। द्विघात सूत्र में पहले क्या करते हैं, पहले a b c का मान आप रख दीजिए। a का मान क्या है 1, b का मान देखिए क्या है माइनस में 4, और c का मान क्या है माइनस में 1। आपको यहाँ से पहले d का मान निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac,
अब देखिए बी की जगह पर -4 है तो -4 का आप स्क्वायर लगा दीजिए। -4 गुना ए का मान है 1 और सी का मान क्या है -1। इसको सॉल्व कीजिए, 4 चौके होगा 16 और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे 4 एकम 4, 16 4 कितना हो गया जी 20, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। चलिए आपको डी का मान जो है निकल चुका है। अब आपको यहाँ से मूल निकालना है, मूल मतलब एक्स का मान निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया आपको, -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, यही बताए हैं। देखिए -b तो b पहले से आपको माइनस के साथ है और माइनस आपको फॉर्मूला में भी है, यानी माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस √d, d का मान आपको कितना आया है, √d का मान आया, मतलब d का मान आया है 20। इसको क्या करेंगे हम रूट में रख देंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, 2 गुना ए का मान देखिए कितना है 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको हम बताए हैं एक बार प्लस लेने के लिए, एक बार माइनस लेने के लिए। एक बार चलिए 4 प्लस √d, हम ऐसा करते हैं इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये 20 जो है 20 को आप 4 गुना 5 लिख सकते हो ना जी। देखिए 4 आप जो है एक स्टेप आगे बढ़ जाइएगा, 4 गुना 5 आप लिख सकते हो ना। और इस 4 से क्या 2 निकल जाएगा, 2 गुना 2 होता है तो 2 निकल जाएगा इसमें से, यानी ये 2 √5 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में आपको 2 बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या होगा, यहाँ पे दूसरा क्या होगा तो 4 माइनस 2 √5 बटे में 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ से जो है कट जाएगा, ये कट जाएगा कैसे, इस दोनों में से आप 2 जो है कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और प्लस यहाँ पे बचेगा √5 और नीचे में आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस यहाँ पे √5 और बटे में 2, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। आपको क्या बचा 2 प्लस √5 एगो मूल और दूसरा मूल 2 माइनस √5 यहाँ, ठीक है। चलिए आपका जो है ये आंसर प्राप्त हो चुका है। आंसर क्या हो गया आपका जो है प्राप्त हो चुका है। क्या नंबर का था ये 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर को देखिए, 14 नंबर में क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर इतना का हल निकाले। देखिए इसको जो है आप अपने से कोशिश कीजिए बनाने का। 3x² - 4x - 1 = 0। इसमें आपको बोला है द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए। जैसे इसमें हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल निकाले हैं, सेम आपको जो है यही चीज़ जो है आपको अपनाना है। जैसे जैसे हम काम किए हैं वैसे वैसे काम करना है, लेकिन जहाँ पे सॉल्यूशन का काम होगा उसको जो है आपको अलग तरीके से करना है। अब सभी सवाल में एक ही तरीका तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो सवाल जो तरीका मांगता है वो तरीका आपको देना पड़ेगा उसमें, है ना। लेकिन द्विघात सूत्र से सेम इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर का हो गया। अब 15 नंबर पे चलिए हम लोग चलते हैं। 15 नंबर में क्या है, किधर गया 15 नंबर, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना का हल निकालिए। चलिए इसमें वैल्यू थोड़ा बड़ा है, आपको करके दिखा देते हैं। सेम चीज़ वही चीज़ है, आपको द्विघात सूत्र का ही प्रयोग इसमें भी करना है ना। चलिए 35 बराबर कितना है 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का मान देते हैं। ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 12 है, सी का मान कितना है 35 है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। सबको जो है रखिए b² मतलब 12 का स्क्वायर, 12 12 144। उसके बाद -4, 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 होगा, और गुना सी की जगह पर क्या है 35, यानी 35 गुना 4 कितना होता है 140। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कितना 140। कोई दिक्कत नहीं। आप स्टेप बढ़ा के चलिएगा, है ना। तो डी बराबर आपका कितना आ गया, डी बराबर आपका आ गया 144 में से 140 चला गया तो 4। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अब यहाँ से आप जो है x का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d बट्टे में 2a। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप क्या कीजिए, इस चीज़ का मूल जो है आप निकाल लीजिए, ठीक है। इतना तक आपको हम कर दिए हैं। आगे बढ़िए, 15 का हो गया। अब चलिए 16 नंबर पर देखते हैं क्या है। 16 नंबर में है जो द्विघात समीकरण अतना का एक मूल का एक हल 2/3 है, तो k का मान निकालने के लिए। देखिए बाबू, आपको इसमें बोल दिया k का मान निकालने के लिए, है ना, लेकिन कंडीशन आपको दे दिया गया है। आपको हम क्या बोले हैं, सबसे पहले आप कंडीशन को पकड़िए। सबसे पहले किसको पकड़िएगा, कंडीशन को पकड़िए। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन दिया है जो इसका एगो हल जो है वो 2/3 है। जब एगो हल हमको दे दिया है तो हल के बारे में हम क्या जानते हैं, हल के बारे में हम यही जानते हैं जो वो समीकरण को संतुष्ट करता है। बस इसी चीज़ का हम इस्तेमाल कर लेंगे, अपने आप k का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम समीकरण लिखते हैं। पहले क्या है समीकरण, क्या नंबर 16 नंबर का ना, 7y² प्लस ky उसके बाद -3 बराबर 0। इसका हल दे दिया है। हल कितना दिया है बाबू, हल दिया है आपका 2/3। इसका हल है या हल या लिखिए, या तो आप x बराबर 2/3 लिख दीजिए, एक ही चीज़ है। चलिए इसको जो है हम लोग करते हैं।
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे आपको 2/3, सॉरी यहाँ पे x का मान नहीं है, यहाँ पे y का मान है। y का क्यों मान है? क्योंकि यहाँ पे चर पद जो है y का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, आप जो है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ये y का मान है। चलिए आगे बढ़िए, हम क्या करते हैं, y का मान सब में रखते हैं 7 गुना y की जगह पे 2/3, 2/3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस के गुना y की जगह पे 2/3, उसके बाद यहाँ पे -3। ठीक है, और ये संतुष्ट होना चाहिए, मतलब ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 दूना कितना होगा, 2 दूना 4, और 4 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28, और नीचे में 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 2 के बटे में कितना 3 -3 बराबर 0। आपको चाहिए यहाँ से k का मान। आपका प्रयास ये रहना चाहिए जो k वाला को एक जगह कर ले और बिना k वाला को एक जगह कर ले। ठीक है, चलिए हम k वाला को एक जगह करके बिना k वाला को एक जगह करके लेके चलते हैं उधर। देखिए यहाँ पे बाबू 2k है ना, 2k को आप रख लीजिए, 2k/3 को आप रख लीजिए। आप क्या कीजिए, इस 3 को आप उधर भेज दीजिए तो ये प्लस में चला जाएगा, और इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये माइनस में चला जाएगा, -28/9। अब देखिए ये भिन्न का घटाव आ गया। आप क्या कर सकते हो, आप जो है इसको नीचे में एक करके भिन्न का घटाव कर सकते हो, या थोड़ा सा स्मार्टनेस इसमें दिखाइए। इसके हर में देखिए कितना है, इसके हर में 9 है, हम चाहते हैं इसके भी हर में 9 हो जाए, तो ये 1 को 9 बनाने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। जब आप हर में 9 से गुना करते हो तो आपको अंश में भी 9 से गुना करना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो है हम जो है क्लास 6 के 7 के बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए, हम क्या करते हैं इसमें 9 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 27, नीचे में हो जाएगा 9। ऊपर में क्या हो गया बाबू, ऊपर में हो गया 27 और नीचे में आ गया 9। ठीक है, अब चलिए, अब आपको इसको घटाना बहुत आसान हो गया, डायरेक्ट आप घटा लीजिए। 28 में से 27 चला गया, कितना होगा 1, लेकिन आपको माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है, और यहाँ पे आपको बटे में 9 रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2k/3 बराबर -1/9 आ गया। आपको यहाँ से चाहिए किसका मान, आपको चाहिए यहाँ से k का मान, तो k को सिर्फ रखिए, बाद बाकी को आप उधर भेज दीजिए। तो -1/9 है, और ये जब उधर जाएगा तो गुना करके उलट जाता है, आपको बताए हैं। ये 2/3 है तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब कट रहा है तो काट लीजिए, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा -1/3 का 3, 3 दूना 6। यही जो है आपका k का मान आ गया, k का मान -1/6। कटा नहीं ना जी, आ गया है। चलिए -1/6 आपका जो है क्या नंबर का सवाल था, क्या नंबर का हम बना रहे थे, अच्छा 16 नंबर का। 16 नंबर का जो है आपका जो है आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। इसको क्या कीजिएगा, k का मान निकालना है ना। आप इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, k के जगह पे -1/6 रखिएगा, k के जगह पे क्या रखिएगा, -1/6 रखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे में 6 आ जाएगा, यानी हर में आ जाएगा 6 को हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 6 से सब में गुना कर दीजिएगा तो नीचे वाला 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो प्राप्त होगा आपको, या वैसे भी आप कर सकते हो, k की जगह पे रख दीजिए और उसमें ये 2/3 y की जगह पर रख के देखिएगा क्या ये 0 करता है या नहीं करता। अगर 0 कर देगा मतलब आपने k का मान सही निकाला, अगर 0 नहीं करेगा तो k का मान गलत निकाला। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा ये सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़िए, आगे आपका 16 का हो गया, आगे जो है आपको 17 नंबर को एक बार चेक कीजिए। ठीक है, 17 नंबर में क्या है, जो हल करे इतना को, ठीक है, हल करे कितना को हल करना है, तो रूट में 13 - x² बराबर x + 5, इसको जो है आपको हल करना है। क्या करना है, इसको जो है आपको हल करना है। कैसे करेंगे हल, कैसे करेंगे इसको हल, इसको हल करने के लिए बाबू ये रूट है ना, हम चाहते हैं रूट वाला हट जाए, रूट वाला हट जाए। जब रूट वाला को आप हटाना चाहिएगा तो क्या करना पड़ेगा, आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर इधर स्क्वायर कीजिएगा तो आपको इधर भी स्क्वायर करना ही पड़ जाएगा। ये सब चीज़ सतमा का चीज़ है, जिसमें समीकरण का जो है आपको गुण सब बताया जाता है, समीकरण में कैसे काम किया जाता है ये सब के बारे में बताया जाता है। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कम से कम गणित अगर सीखना है, बनाना है तो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक आपको चाहिए। जब 6 से 8 तक आप बढ़िया से बना लीजिएगा, गणित बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये तो 2 बार गुना हो जाएगा, 2 बार गुना हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 - x²। और इधर जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जानते हो ना इस चीज़ का, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये 13 - x², अब ये a + b के होल स्क्वायर पर जो है आ गया, तो a², उसके बाद प्लस 2ab मतलब 10x और प्लस b² मतलब 25। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, आप जो है इस सब को उधर भेज दीजिए, इस सब को आप उधर भेज दीजिए। तो आगे में क्या है, उधर x² + 10x
प्लस 25 और इधर से भेजिएगा तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस में 13 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स वाला क्या है, एक्स वाला क्या है तो प्लस में 10x। उसके बाद देखिए ये 25 और ये 13, 25 में से 13 चला गया तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा प्लस में आपको 12 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अब इससे इसका हल निकालना पड़ेगा। अब जो तरीका आपको अपनाना है अपना सकते हो, या तो आप गुणनखंड सूत्र का प्रयोग, क्या कहते हैं द्विघात सूत्र का जो है ये वाला d निकाल के फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के उससे निकाल सकते हो, या दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है इसको जो है गुणनखंड के रूप में कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर जो हम गुणनखंड विधि से सोल्व किए हैं सेम ये तरीका को जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको करना है वो कर लीजिए। एक बार क्या कीजिएगा, इसको जो है एक बार द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बना लीजिएगा और गुणनखंड कितना में टूटेगा वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 12 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा 24, 12 गुना 2 24। अब इसको खंड करेंगे तो 2 12 और 2 से 6, 2 से 3। अब देख लीजिए इसमें गुना भागा गुना सब करके देख लीजिए ऐसा कौन सी संख्या है जिसको जो है गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा और जोड़ या घटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 6 चौके 24 होता है, 6 और 4 होता है ना जी, यानी इसको जो है आप 6 और 4 में तोड़ लीजिए, आपका जो है आंसर निकल जाएगा। किसमें तोड़ लीजिएगा 6 और 4 में जो है तोड़ लीजिए। इतना काम जो है आप लोग करने के लिए सीखिए, है ना, क्या करना है किस में तोड़ना है वो चीज़ जो है हम आपको बता चुके हैं। अब आप जो है आपसे बन जाएगा। ठीक, चलिए क्या नंबर का था ये 17 नंबर का। अब 18 नंबर पे देखिए, 18 नंबर का सवाल को पढ़िएगा जरा सा। बोला कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। आपको पता है संख्या, आपको पता है नहीं है, आप क्या बैठे कहे हैं, मान लीजिए आप माना की संख्या क्या लिखिएगा आप, उतना हम नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा माना की संख्या बराबर x। क्या संख्या बराबर कितना x, है ना। और इसका व्युत्क्रम कितना, व्युत्क्रम इसका कितना होगा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा मतलब जब एक के भागा में उसको रख दीजिएगा ना, इसको बोलते हैं इसका उल्टा। ठीक है, अब चलिए क्या बोल रहा था, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। अब प्रश्न के अनुसार आप चलिए, प्रश्नानुसार क्या लिखिएगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार। प्रश्न बोल रहा है जो उस संख्या और उसके व्युत्क्रम, यही है ना, जो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, ठीक है, इसका योग यानी x + 1/x कितना है 10/3 है। तब आपको संख्या निकालना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको संख्या निकल जाएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आपको जो है यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा x, और यहाँ पे 1 है तो 1 से भागा लगाइएगा तो x मर्तबे में, और वही x से इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x²। ठीक है, उसके बाद देखिए x में लगाइएगा 1 मर्तबे में, 1 से 1 को गुना कीजिएगा तो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब कोना कोनी आपको गुना करना है। कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो ये आपको देखिए यहाँ पे 3x है तो 3x² हो जाएगा, ये 3x² हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस में 3 हो गया, और यहाँ पे बराबर में 10 गुना x कितना हो गया 10x हो गया। हम क्या करते हैं, ये 10x को इधर ला लेते हैं, माइनस में आ जाएगा और ये +3 बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है ना, माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, एक समीकरण यहाँ से आपको मिल गया। जब इस समीकरण को आप सोल्व कीजिएगा तब आपको x का मान निकल जाएगा, और वही आपको चाहिए। आपको संख्या चाहिए तो संख्या आपने x माना है, और इसको सोल्व करने के बाद आपको x ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आपको जो यहाँ से x ही प्राप्त होगा। अब जो है आप इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, और पहले कोशिश कीजिएगा जो इसको गुणनखंड विधि से बनाने के लिए। अगर गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा, ये गुणनखंड विधि से अगर नहीं बनेगा तब तो ये क्या कहते हैं, ये द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक अपने आप जो है बन जाएगा। गुणनखंड सूत्र का है हम बोल रहे हैं, जब गुणनखंड सूत्र से बनाने क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से बनाइएगा ना, आपका इसमें दिमाग जो है इस्तेमाल होगा। दिमाग मतलब किस में इस्तेमाल होगा, इसको तोड़ने में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, जितना आप दिमाग को जो खर्चा कीजिएगा उतना वो बढ़ेगा, है ना। चलिए बाबू आगे बढ़िए, 18 नंबर का हो गया। अब 19 नंबर को देखिए, हम जो है आपको यहाँ पे समीकरण तक लाके दे दिए हैं। 19 नंबर को देखिए, 19 नंबर में है जो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा का मान ज्ञात करें। अन्य दो भुजा का मान, ये देखिए समकोण त्रिभुज का केस आ गया। कौन सा, समकोण त्रिभुज का केस जो है इसमें आ गया है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक
ये आधार है, ये ऊंचाई है और ये कर्ण है। ये आधार है, ये ऊंचाई है और ये कर्ण है। फिर से समझिए, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये कर्ण है। ठीक है, चलिए अब जो बोल रहा है, जो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार से 7 सेंटीमीटर, किससे तुलना कर रहा है? आधार से। तो आधार को आपको मानना पड़ेगा, है ना। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, क्या लिखिएगा? माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तब बताइए ऊंचाई क्या हो जाएगा? तब इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है, जो ऊंचाई के बारे में क्या बोल रहा है, जो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि कर्ण कितना हो? 13 सेंटीमीटर का हो, और आपको कर्ण दिया हुआ है कितना? 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब चलिए यहाँ से एगो पाइथागोरस प्रमेय आपको जो है पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबू, जो क्या कर्ण का जब स्क्वायर करेगा, और वो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का जो है ये बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पे लंब क्या है? लंब यहाँ पे ऊंचाई है। लंब यहाँ क्या है? लंब है यहाँ पे ऊंचाई। ठीक है, आप यहाँ पे जो है ऊंचाई भी लिख सकते हो। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कर्ण कितना है? कर्ण है आपको 13। कर्ण कितना है जी? कर्ण है आपको 13 का स्क्वायर हो गया। और लंब मतलब ये ऊंचाई कितना है? x - 7 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए आधार कितना है? आधार है आपको x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? 13 कितना होता है? 13 × 13 169 होता है। ठीक, और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आ गया। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab यानी 7 × 14x, अब प्लस में b स्क्वायर मतलब 7 × 49, और यहाँ पे आपको है x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो 2 एक्स स्क्वायर होगा। चलिए 2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपको कितना है? 114 माइनस में 114x। देखिए ये 169 को जब उधर आप कीजिएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, और घटेगा तो वो माइनस में होगा, है ना। देखिए 169 में से आप 49 को घटा लीजिए तो 9 में से 9 गया तो 0, और 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे बचा आपको 1, और बराबर में क्या बच जाएगा? बराबर में आपको 0 बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास जो है द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। क्या हो गया बाबू? द्विघात समीकरण यहाँ से जो है आपको प्राप्त हो गया। आप क्या कीजिए, इसको छोटा करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। क्या काम करना है? सभी में 2 से भाग लग रहा है, सब में आप जो 2 से भाग लगा दीजिए। इस साइड भी आपको लगाना पड़ेगा। तो जब 2 से भाग लगाइएगा तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 60, बराबर में कितना? 0। अब आपको यहाँ पे एक समीकरण मिल गया। क्या मिल गया? यहाँ पे एक समीकरण मिल गया। इस समीकरण को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आपको जो है इसको तोड़ के देते हैं एक बार। ये -60 है ना, 60 है, 60 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 60 होगा, 60 होगा ना जी। अब इसको जो है थोड़ा सा खंड कीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो 30, 2 से कीजिएगा तो 15, और 3 से कीजिएगा तो 5। अब इसके मदद से आप ऐसा कीजिए जो गुना करके आपको 60 हो जाए, और जोड़ या घटा करके आपको कितना हो जाए? जोड़ या घटा करके आपको 7 प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या हो जो 15 चौके 60 होता है, और 15 में से 4 11 होगा, नहीं होगा वो। और उसके बाद यहाँ से तोड़ लीजिए। देखिए 3 का 3 3 दूना 6, 6 और 5 का 5 5 दूना 10। वो तो 60 पूरा देगा, लेकिन 10 और 6 में घटेगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है। अब क्या कीजिएगा? 30 और 2 कर सकते हैं, नहीं होगा। उसके बाद कुछ ऐसा तरीका अपनाइए जिससे हो जाइए। यहाँ पे 15 15 15 दूना 30, आपको चाहिए यहाँ पे 60, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 15 चौकी कितना होता है? 60। तो 15 और 4 से 7 तो नहीं बनेगा। 8 15 में से 60, 12 पंचे 60, 12 में से अगर 5 घटाए, 12 में से अगर 5 घटाए तो कितना होगा? 7 5 12 होता है, हाँ हो जाएगा। 12 और 5 में जो है आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। किस में? 12 और 5 में जो है इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर आपको चाहिए माइनस में, तो माइनस में यानी 12 को जो है आपको माइनस में रखना पड़ेगा। 12x प्लस में आप 5 रख दीजिए, 5x। जब ये दोनों को आप क्या कीजिएगा? जोड़िएगा या घटाइएगा, तो 12 में से 5 गया तो 7, माइनस में 7, और ये दोनों को जब 12 और 5 को गुना कीजिएगा, माइनस वाला ये प्लस वाला, तो प्लस माइनस माइनस, और 12 पंचे कितना होता है? 60, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो है आगे कर लीजिएगा। आपको हम यहाँ पे तोड़ के दे दिए हैं। आप जो है आपको क्या करना है? इसमें से कॉमन लेना है, और इसमें से जो है आपको कॉमन लेना है। जब
ये इसको कॉमन लीजिएगा, तब जो है दोनों दो को यहाँ पे क्या होगा, गुणनखंड प्राप्त होगा। वो दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिएगा, जैसे हम लोग ये सब में करते हुए आ रहे हैं। क्या करते थे, जब गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तो उसको बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं, फिर यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, और यहाँ से देखिएगा x का मान यहाँ पर भी आपको 2 निकलेगा। अब वो 2 में कौन होगा ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे डिसाइड किए थे। कहाँ पे जी, यहाँ पे हम यहाँ पे जो है यहाँ पे कैसे डिसाइड किए थे, उसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा जो आपको कौन सा वो आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद 19 नंबर का था ये, 19 नंबर का तो अन्य दो भुजा ज्ञात करने। अन्य दो भुजा के बारे में आपसे पूछ रहा है, मतलब ये आपको आधार निकालना है और ऊंचाई निकालना है। x का मान निकल जाएगा, वो आधार हो जाएगा, और उसमें से आप 7 घटा लीजिएगा, वो आपका जो है ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो, इतना काम आप कर सकते हो। चलिए क्या नंबर का है, 19 का। अब चलिए 20 नंबर को जो है हम लोग देखते हैं। 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर में है जो गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण अतना के मूल निकाले। इसमें भी आपको जो है गुणनखंड का ही प्रयोग करना है। देख रहे हैं कितना गुणनखंड वाला सवाल आ रहा है, 12x + 9 = 0, है ना। और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, 2022 में। 4x - 12x + 9 = 0। इसको कौन सा इस्तेमाल करना है विधि, इसमें आपको गुणनखंड वाला इस्तेमाल करना है। गुणनखंड वाला में क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, गुना। तो 9 चौके कितना होता है, 36। अब ये 36 का जो है आप खंड कर लीजिए, तो 2 से 18 और 2 से 9 और 3 से 3। अब इन सब के मदद से आप क्या कीजिए, इन सब के मदद से ऐसा कीजिए जो क्या कहते हैं, गुना करके आपको 36 मिल जाए, गुना करके कितना हो जाए, 36 हो जाए, और जोड़ या घटा करके आपको कितना हो जाए, 12। जोड़ या घटा करके माइनस में आपको 12 लाना है। किस में लाना है, माइनस में आपको 12 लाना है। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्लस में है, यानी वो दोनों संख्या जो है माइनस वाला आएगा। याद कीजिए, वो दोनों संख्या कौन सा आएगा, माइनस वाला संख्या आएगा। अब देखिए ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो 2 दूना 4 हुआ, 3 तिया 9, 9 और 4 को देखिए, 9 चौके 36 तो होता है, और 9 और 4, जब 9 और 4 कीजिएगा तो 9 और 4 से आपको जो है 12, 9 4 13 हो जाता है, 12 नहीं होता है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 3 का 3, 3 दूना 6, और फिर 3 का 3, 3 दूना 6, यानी 6 में 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 36, और 6 12। चलिए 6 में जो है ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, ये जो है 6 और 6 में टूटेगा। देखिए कैसे टूटेगा, तो 4x² - 6x और -6x जब कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, तब क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, यानी 6 6 12x हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब इसको गुना कीजिएगा तो 6 6 के 36 प्लस में चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है आपको हम तोड़ के दे दिए हैं। आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना है, और उसके बाद बारी बारी से बराबर में आपको 0 कर देना है। ठीक, जब बराबर में 0 कीजिएगा तो आपको यहाँ से x का मान जो है निकल जाएगा। अब चलिए 21 नंबर को जो है हम लोग देखते हैं। 21 नंबर में 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365। धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक संख्या आपको बोल रहा है, ठीक है ना, और वो धनात्मक होना चाहिए, यानी कि प्लस वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप मान लीजिए क्या कीजिएगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, क्या लिखेगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना x, तब बताइए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा। तो बोलिएगा सर जी ये जब लगातार बोला है तो लगातार x प्लस ये 1 होगा। ठीक है, इतना बात को आप समझ रहे हो। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग जो है योगफल 365 है। अब प्रश्न जो कर रहा है उसके अनुसार आप निकाल लीजिए इसको। प्रश्न जो कर रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, जो उनके वर्गों का योग मतलब इसको वर्ग करेंगे और इसको वर्ग करेंगे, तब ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 365 प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये a + b के होल स्क्वायर पर आ गया, तो ये क्या होता है, a² + 2ab प्लस b² बराबर कितना, 365। इस 365 को आप इधर ला लीजिए, यहाँ पर पहले देखिए एगो x² कितना हो जाएगा, ये 2 x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +2x, और जब इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ये आपको माइनस में 364 हो जाएगा, बराबर में कितना, 0, बराबर में कितना, 0। अब क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब 2 से पहले भागा लगा लीजिए, ये छोटा हो जाएगा। 2 से जब भागा लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² और प्लस यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 182। अब आपको इसको तोड़ना है,
किसको तोड़ना है बाबू? अब जो है आपको इसको तोड़ना है, जो कितना में आप तोड़िएगा, जो गुना करके आपको 182 हो जाए और जोड़ या घटा करके आपको 1 हो जाए। यहाँ से तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, जो वो लगातार संख्या ही होगा। क्या? लगातार संख्या ही होगा। चलिए यहाँ से जो है हम 182 का खंड करते हैं, फिर इसकी मदद से हम जो है काम करेंगे। तो 2 से लगा लीजिए, तो 2 नमा 18, 2 एकम 2 और 13 और 7 91। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 ही को बनवे करेगा, 7 का 7 7 2 14, यानी 14 और 13 से आप काम कर सकते हो। किससे? 14 और 13 से जो है आप काम कर सकते हो। जब 14 और 13 को गुना कीजिएगा तो 182 होगा, और 14 में से जब 13 को घटा लीजिएगा आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, हाँ 182 बराबर में कितना? 0। अब क्या कीजिए आप, इसमें से और इसमें से अलग अलग जो है कॉमन ले लीजिए, फिर अलग अलग बराबर में 0 रख दीजिएगा और यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर माइनस वाला आएगा तो उसको आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि आपके सवाल में बोल दिया है धनात्मक पूर्णांक चाहिए उसको, है ना। चलिए माइनस वाला को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक, चलिए 20 नंबर तक हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे आपको जो है क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन जितना भी आप अपने से बनाइएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। हम उसी सवाल को यहाँ पे छोड़ रहे हैं जो चीज़ मैं बता चुका हूँ, और वहाँ पर देखिए ये सब को इतना काम करके यहाँ तक कि आपको तोड़ के दे रहे हैं। अगर यहाँ पर भी आपको कॉमन लेने के लिए नहीं होता है, मतलब आप पढ़ने में ध्यान नहीं देते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए। इसमें आपको जो है द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। क्या हो गया भैया, इस चल ही ना था इस पे। बाईस नंबर, ठीक है, भिंगा रहा गया है। क्लास सब जब पसंद आती है तो आप लोगों को तो लाइक भी करना होता है, क्या भूल जाते हैं आप लोग। चलिए बढ़िया, यहाँ पे 22 नंबर का है ना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कितना का, देखिए 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। इसको जो है आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। इसको जो है आपको खुद बनाना है। हम बता देते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ए बी सी का मान निकाल लीजिएगा। तो ए हो जाएगा यहाँ पे 6, बी हो जाएगा यहाँ पे 17 और सी हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, डी का मान आप निकाल लीजिएगा। और डी का मान निकालने के बाद जो आपको एक्स का फॉर्मूला होता है, यानी मूल निकालने का द्विघात सूत्र होता है, सूत्र भी आपको हमने बताएंगे। ठीक है, उस सूत्र पर आप इसको बैठा दीजिएगा और ऑटोमेटिक जो है इसका एक्स का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना काम आप करके देखिए। 23 नंबर का देखिए, वो मेरा एक ही मकसद है, आपको कुछ ना कुछ सिखाए। और जब तक आप अपना इस्तेमाल नहीं कीजिएगा माइंड को, तब तक आप नहीं सीख सकते हो। बात मानिए मेरा, हम इसीलिए सवाल सबको छोड़ते हैं बीच बीच में, और सवाल वहाँ तक उसको मार के छोड़ते हैं, यानी इतना करके छोड़ देते हैं आपको जो उसको आप पछाड़ सकते हो। वो आप पे हावी नहीं हो सकता है, लेकिन आप उस पर हावी हो सकते हो। ऐसा करके हम सवाल को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर को देखिए, समीकरण अतना के मूल ज्ञात करें। इतना का मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी x का ही मान आपको बोला निकालने के लिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर कितना, 0। इसका क्या है, मूल निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। क्या कीजिएगा, इसको जो है आप दो विधि से बना लीजिएगा। दो विधि से, एक आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड विधि से आप बना लीजिएगा। गुणनखंड विधि क्या मतलब, ये दोनों को गुना करके आप देखिएगा किसमें टूट रहा है। अभी तक हमने जितना भी सवाल छोड़ा है सब में तोड़ के आपको हम दिए हैं। ठीक, इसमें तोड़ना है आपको खुद है। चलिए इस दोनों को क्या करना है, छोटा छोटा वैल्यू है आपसे हो जाएगा। इसको दोनों को क्या करना है, गुना करके उसको तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़िएगा जो जोड़ या घटा करके आपको -3 पूरे और गुना करके आपको जो है 5 दूना 10 यानी -10 पूरे। ठीक, ये गुणनखंड विधि से। और दूसरा जो आप द्विघात सूत्र से क्या ज्ञात कर लीजिएगा, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र कैसे करते हैं, जैसे हम इसमें बताए हैं। ठीक, 23 नंबर को जो है आप खुद ही बना लीजिएगा। 24 नंबर में देखिए, 24 नंबर में क्या है, हल करें। अब देखिए इसको हल करने के लिए बहुत आसान है। ये x प्लस 4 और x माइनस 4, ये देखिए बराबर में कितना है, 20 दिया हुआ है। क्या कीजिएगा इसको, देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी है ना जी, इसका फॉर्मूला बनता है ना a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 के 16 बराबर 20। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 और इधर जाएगा ये प्लस में 16। तो x बराबर ये 20 और 16 36, यानी रूट में 36 निकालिएगा तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 6। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर आ गया है यहाँ पे 24 नंबर का। और 25 नंबर में देखिए, 25 नंबर में क्या है, समीकरण अतना बराबर 3 के मूल को ज्ञात करें। देखिए इसका जो है मूल ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है, x प्लस 1/3
x बराबर 3। ठीक है, अभी जो हम लोग सवाल को सॉल्व किए थे, जैसे आपको हम दिखा देते हैं कौन सा सवाल होगा वो, दो लगातार ये बोला नहीं, व्युत्क्रम 18 नंबर का सवाल को आप देख लीजिएगा। 18 नंबर के सवाल को जो है आपको देख लेना है। 18 नंबर में जो है आपने इसी प्रकार से किया था, और इसको जिस प्रकार से हम सोल्व किए थे, कोशिश कीजिएगा इसको सोल्व करने के लिए। इसको क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 18 नंबर के सवाल को एक बार देखिएगा। जो इस टाइप के जो अगर समीकरण हमें मिल जाए तो उस टाइप के समीकरण में कैसे हम हैंडल करते हैं उसको, इस चीज़ को जो है आप भली भांति 18 नंबर के सवाल से सीख सकते हो। ठीक है, चलिए 18 नंबर का हो गया, क्या था 18 नंबर का नहीं 25 नंबर का, यहाँ पे 25 नंबर के सवाल है। ठीक है, चलिए इसको जो है आप बना सकते हो अपने से। 25 का बाद देखिए 26 नंबर में क्या है। 26 नंबर में, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो तो दोनों मूल्य क्या होंगे। बोला विवेचक अगर 0 है तो दोनों मूल्य क्या होगा। अरे भैया जब विवेचक यानी d बराबर 0 कर दिया तो दोनों मूल्य वास्तविक होगा और समान भी होगा। ठीक है, वास्तविक और समान। चलिए कितना नंबर का, 26 का हो गया। अब 27 नंबर का देखिए। 27 नंबर में आपको वो डैश में क्या भरना है, वास्तविक और समान। यानी कि आपको अगर पूछ दिया ऐसे तो आपको लिखना है जो मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, चलिए किधर गया 27 का ना, तो bx² प्लस ax माइनस c का विवेचक होगा। देखिए इसका विवेचक पूछ रहा है, यही इसमें समीकरण को देखिए। समीकरण का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको, है ना। समीकरण का मिजाज को देखिए जरा सा। इसमें आपको d पूछ रहा है। d क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अगर कोई बच्चा ये लिख के आ गया, डेफिनेटली उसका जो है आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समीकरण में देखिए एक जगह पर b रख दिया है, b की जगह पर 1 रख दिया है, तो इसके अनुसार आपको करना है। कहिए b की जगह पर क्या है a, तो a² हो जाएगा, उसके बाद माइनस 4 और गुना देखिए a की जगह पर क्या है b, और उसके बाद c की जगह पर क्या है माइनस में c है ना। चलिए कीजिए, तो a² माइनस माइनस होता है प्लस और 4bc, यही आपका d हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब समीकरण को जरा सा चेक कर लीजिएगा, तभी आगे बढ़ना है। 27 का हो गया। अब 28 का, अतना के मूलों का योग कितना होगा। देखिए इसमें मूल का योग पूछ रहा है, जो ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। मूल का योग करने के लिए क्या, मूल का योग मतलब ये अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है उसके अनुसार इसको बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 29 नंबर का देखिए। द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण अतना को हल कीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। इसमें बोला है जो द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए, द्विघात सूत्र प्रयोग करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है इसमें 1, तो b² माइनस 4, a की जगह पर है 2 और गुना c की जगह पर आपका माइनस में 528। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस दोनों को गुना कीजिए। 4 का 4 4 दूना 8, और 8 को गुना करना है, 8 को गुना करना है इसके साथ। कीजिए 8 8 64 के 4 हासिल 6, और दूना 16 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 5 40 40 2 42। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए 42 24 को, तो 42 25 हो जाएगा। 42 25। अब देखिए 42 25 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। 42 25 जो है पता होना चाहिए आपको, जो है ये किसका स्क्वायर है। अगर नहीं है पता तब आप क्या कीजिएगा, वो चीज़ आपको हम बताते हैं। इसीलिए आपको हम बोले हैं जो 1 से लेकर 50 तक का आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, आपको जो है यहाँ पे पता होना ही चाहिए। देखिए ये कहाँ काम आएगा, अब जब आप यहाँ पे x का मान निकालिएगा तो x का मान माइनस b प्लस माइनस रूट डी होता है ना, रूट डी की जगह क्या है 425, और नीचे में 2a, तो 2 और a की जगह क्या है, एक जगह पे यहाँ पे 2 है। चलिए यहाँ पर हम b के मान भी रख ही देते हैं। b का मान क्या है देखिए a और b का मान क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इसको लिख देते हैं, यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस एक बार लेना है प्लस में ये। अब इसको जो है आपको खंड करके निकालना है। खंड यहाँ पर हम करने के लिए आपको बता देते हैं। 425 खंड कीजिए इसको, 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 से लगाइए। 5 8 कितना होता है 40, और 5 25, फिर 5 से लगाइए 13 5। अरे गलत तो हम नहीं कर रहे हैं जी, कितना हुआ, ओहो हो, देखिए ना यहाँ पे 42 25 है ना, इसी कारण तो 42 25। ठीक है, आपको क्या करना है 42 25 लेना है, 42 25। ठीक है, चलिए देखिए लगाइए, 5 से लगा लीजिए। 5 8 40, 2 बचेगा, 2 20, 5 के 20, 5 25। ठीक है, फिर 5 से लगा लीजिए, तो 5 एकम 5, 3 5 4 30 34 हुआ, 5 6 के 30, यहाँ पे बचेगा 4 4 5 5 9
45, ठीक। और ये 13 से लगाइएगा, 13 13 169 होता है, यानी इसके बीच में आपको 5 गुना 5 गुना 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और नीचे में क्या होगा, 2 गुना 2 4 होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी लेना है आपको, माइनस वाला ना, ये -1 और फिर माइनस कितना, यही चीज़ कितना, 5 गुना 5 गुना 13 गुना 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आगे आपको -1, जब इसको निकालिएगा तो इसका एक 5 निकलेगा, इसका एक 13 निकलेगा, ठीक है। तो ये प्लस में कितना हो जाएगा, 5 गुना 13, 5 गुना कितना हो जाएगा 13, और नीचे में कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे देख लीजिए सेम चीज़ निकलेगा, माइनस में लेकिन रहेगा 5 गुना 13, ठीक है। चलिए, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4। इसको चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो 13 × 5 = 65, 65 में से 1 चला गया तो 65 64, 64/4, और उसके बाद यहाँ पे 13 × 5 = 65 और 1 जुटेगा तो 65 1 66, 66 कितना 4, लेकिन माइनस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसको काट लीजिए, 16 × 4 = 64 होता है, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपको 16, और इसके बाद जो है इसमें देख लीजिए, इसको काटिएगा तो 2 और 33 है ना, -33 बटे में आपको 2 हो गया, ठीक। क्या बोल रहा था सवाल करने के लिए, 29 नंबर का सवाल, 29 नंबर का सवाल, द्विघात सूत्र समीकरण इतना को हल कीजिए। चलिए, आपका जो है हल यहाँ पे निकल चुका है, एगो आया है 16 और एगो आया है आपका -33/2। अब इसको जो है x के जगह पे आप रख के देखिएगा, ये जो है संतुष्ट हो जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं निकालने में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर संतुष्ट हो गया मतलब आपका आंसर सही निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसको हम मिटा दें। 29 का, चलिए 30 नंबर में, द्विघात समीकरण अतना के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए बाबू, इसको भी आप ही को बनाना है, इस सवाल को भी आप ही को बनाना है। कितना है, √3x² प्लस 8x प्लस 4√3। इसमें बोला है जो मूल का योगफल और गुणनफल आपको प्राप्त करना है। अरे भैया, मूल का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और आपको चाहिए मूल का गुणनफल भी, यानी अल्फा गुना बीटा। ये दोनों आप निकाल लीजिए, हो गया। क्या है इसमें निकालने के लिए, है ना। चलिए 31 नंबर का देखिए, 31 नंबर में क्या है, 31 नंबर में है आपका जो द्विघात समीकरण अतना के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। 31 नंबर में भी सेम सवाल है, लेकिन सवाल अलग है, काम करना आपको वही चीज़ है। 31 नंबर का जो है आप बना लीजिएगा। उसके बाद चलिए 32 नंबर का देखिए, 32 नंबर में क्या है कि मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। चलिए 32 नंबर का जो है आपको हम बता देते हैं, ठीक है ना। 32 नंबर का बता देते हैं, इस टाइप के सवाल जो है 3 गो आ गया, एगो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। इतना स्क्वायर -10x -√5 बराबर 0। इसमें बोल रहा है जो मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। उसके बाद आपको बोला है मूलों का गुणनफल होता है कितना, c/a, ठीक है। चलिए -b/a कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस b के जगह पर -10 और माइनस पहले से, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में 10 बटे में a के जगह पर देखिए यहाँ पे कितना है √5, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए c/a, c के जगह पर आपका है -√5 और बटे में a के जगह पे है आपका √5। देखिए यहाँ पे बाबू, ये जो है ये 10 है ना, 10 को हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं, और इस 5 को जो है, इस 5 को √5 गुना √5 लिख सकते हैं। तो जब √5 गुना √5 कीजिएगा तो ये √5 से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपको 1 √5, यानी कि ये काट के 2 √5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए इससे ये खत्म, बचेगा कितना आपको -1। आपको जो ये मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप जो है ऊपर वाला दोनों सवाल को कर लीजिएगा। 31, 30, 31, 32 का हम शायद बनाए थे, 32 का हम बनाए थे। चलिए 33 नंबर में देखिए, 33 नंबर में देखिए क्या है, 33 है तो द्विघात समीकरण अतना के मूल ज्ञात करें। देखिए कितना है, 2x² - 2√x + 1 बराबर 0। अब ये सवाल को हम छोड़ देंगे। बोलिए काहे छोड़ेंगे, काहे कि इसमें रूट वाला आ गया है। अब हमें ये देखना है जो आप रूट वाले सवाल को हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। इस सवाल को हम छोड़ देंगे, है ना। इसमें बोला मूल ज्ञात करने के लिए आपको हम बता देते हैं क्या करना पड़ेगा। आप दोनों तरीका इस्तेमाल कीजिएगा, एक गुणनखंड वाला और दूसरा द्विघात सूत्र। ये दोनों तरीका जो है आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। हम इसको इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक जो है रूट वाला चीज़ आ गया है, और रूट वाला पर भी आपका दिमाग फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे 33 का हो गया। अब 34 नंबर को देखिए, 34 नंबर में क्या है, किधर गया,
34 नंबर में क्या है, द्विघात समीकरण अतना का मूल ज्ञात करें। 34 नंबर का भी बहुत आसान है। 34 नंबर का x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर कितना, इसको भी आप खुद कर लीजिएगा। इस टाइप का जितना भी सवाल आप बनाए हो इस चैप्टर में सभी को तो हम ही करके आए हैं, है ना। इसको भी जो आप कर लीजिएगा, इसको भी दोनों तरीका से आप इस्तेमाल कीजिएगा। हम काहे बोल रहे हैं दोनों तरीका इस्तेमाल करने के लिए, जितना ज़्यादा आप गणित बनाते हो ना उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहता है, और जितना ज़्यादा आप बनाइएगा तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हम जो आपको बोल दिए बाबू हम आपको 90 क्या कहते हैं 90 नंबर तक दिलवाएंगे, तो कैसे, हम थोड़ी जाके आपकी कॉपी लिखेंगे जी, आपको खुद लिखना पड़ेगा कॉपी, आपको वहाँ पे कॉपी को खुद लिखना पड़ेगा, और तभी आप लिख सकते हो जब आपका घर पे प्रैक्टिस हो चुका है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप वहाँ पे लिख ही नहीं सकते हो, किसी भी सवाल में कहीं पर भी आप फंस सकते हो। इसीलिए आपसे यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं इस चीज़ का, है ना। चलिए आगे देखिए, 34 का हो गया। 35 नंबर में देखिए, 35 नंबर में देखिए, 35 नंबर में क्या है, 35 में है जो दो संख्याओं का अंतर, दो जो संख्या है उसका अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रम का जो है अंतर कितना है, व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्या है, मान लेते हैं एगो संख्या, माना कि पहला संख्या कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक। और दो संख्या का अंतर कितना है 4, तो बताइए दूसरा संख्या क्या हो सकता है, दूसरा संख्या इसमें क्या हो सकता है, बोलिएगा सर जी। अगर एगो संख्या x है तो दूसरा संख्या अगर इसमें से हम 4 घटा ले तो मान के चलिए बाबू, मान के चलिए एगो संख्या 10 है, एगो संख्या 10 है और दोनों संख्या में 4 का अंतर है, तो क्या हो सकता है वो संख्या क्या हो सकता है। आप बोलिएगा या तो इसमें 4 को घटा दीजिए या इसमें आप 4 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 4 को घटाने के बाद कितना हो जाएगा 6, और इसको 4 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 14, यानी 10 और 14 में देखिए कितना का अंतर 4 का, या 10 और 6 में देखिए कितना का अंतर 4 का, तो हम क्या किए हैं घटा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे x+4 भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़िए, दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है, ठीक है। अब उसका व्युत्क्रम के अंतर कितना है 4/21, इसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है बाबू 4/21 है, तो क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम कितना है इसका, माना कि पहला संख्या अपने x माना है तो x का व्युत्क्रम 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर है ना। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताइए, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/x-4 होगा, और ये दोनों को जब हम अंतर करेंगे यानी इसमें से इसको हम घटाएंगे। अब यहाँ पे एगो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी भी संख्या का हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो वो उस संख्या से छोटा हो जाता है, यानी ऐसा मान के चलिए, छोटा हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा मान के चलिए अगर कोई संख्या बड़ा है तो उसका व्युत्क्रम उससे छोटा होगा, अगर छोटा है तो उससे बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 5 है तो 5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/5 होगा, इस संख्या से क्या हो गया छोटा, इस संख्या से क्या हो गया छोटा। अगर 1/5 है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5, ये छोटा है इससे क्या हो गया बड़ा, यानी वो जो क्या होता है उसका जो है मान अपरिवर्तित हो जाता है, यानी छोटा है तो बड़ा हो जाता है और बड़ा है तो छोटा हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, तब हम जो है उसके अनुसार हम घटाएंगे। मान के चलिए हम पहला संख्या x माने हैं ना जी, जब इसका व्युत्क्रम अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे, फिलहाल देखिए इसमें से हम इसको घटा के लिखे हैं, घटा के लिखे मतलब ये संख्या हमारा बड़ा है और ये संख्या क्या है हमारा छोटा है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये बड़ा संख्या छोटा हो जाएगा और ये छोटा संख्या बड़ा हो जाएगा, तो आपको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा में से छोटा घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे इसका व्युत्क्रम 1/x-4 होगा और इसको घटाना है किसके साथ 1/x के साथ। हाँ, जब इसको घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, व्युत्क्रम का अंतर कितना है 4/21। अब इसको जो है आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, सोल्व करके देखिए ये x-4 और x का ये लॉसो आएगा, इसे लगाइएगा तो ये खत्म, x बचेगा, ठीक। फिर माइनस इसे लगाइएगा तो ये खत्म, बचेगा आपको x-4, लेकिन माइनस के साथ वो गुना होगा तो माइनस में देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस है ना, x-4 यहाँ पे होगा और बराबर में 4/21 होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटाए, यहाँ पे इसको जो है मिटाते हैं, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए ये x है, फिर माइनस के साथ ये गुना हुआ तो माइनस में x, माइनस प्लस में 4, और नीचे में देखिए क्या होगा, ये दोनों गुना होगा तो x गुना x² और माइनस 4x बराबर में कितना 4/21। अब कोना कोनी आपको गुना करना पड़ेगा, कोना कोनी गुना कीजिए, पहले x² वाला से कर लीजिए तो 4x² माइनस 4 चौके 16x, और यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या कहते हैं प्लस में 21 चौके 21x, और यहाँ पे माइनस में 21। अरे काहे इसको कर रहे हो, इसको खत्म कर दीजिए, पहले इसको आप खत्म कर दीजिए, ये खत्म तो हो गया, काहे हम गुना करेंगे। आप 21 चौकी आप कर लीजिए, सिर्फ आप जो है सिर्फ 21 चौकी कर लीजिए, तो 20 चौकी 80 4 84, ठीक है ना। चलिए ये बराबर में आएगा जी, बराबर में आएगा कितना, बराबर में कितना आया है 84, ठीक है ना, काहे कि इधर आप गुना करने लगे हम। चलिए
अब इसको एक साइड कर लीजिए, तो 4x² माइनस 16x और इधर आएगा तो ये माइनस में 84 बराबर 0। अब जो है इसको छोटा भी कर सकते हो, देखिए सब में जो है 4 से भागा लग जाएगा, 4 से भागा लगा दीजिए, 4 से भागा लगाइएगा तो यहाँ पे x² हो जाएगा और यहाँ पे 4 चौके 16x हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूना 8, 4 एकम 4 21 हो जाएगा। ठीक, अब जो है आपको क्या करना है, इसको आपको तोड़ना है। इसको क्या करना है बाबू, तोड़ना है। कैसे, इसको इस प्रकार से तोड़ना है, जैसे ये 21 है ना, 21 गुना 1 माइनस में 21 होगा, यानी 21 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है जो जोड़ या घटा करके आपको -4 पूरे और गुना करके आपको -21 पूरे। तो 21 को 7 गुना 3 21 होता है, 7 गुना 3 कितना होता है 21, और 7 और 3 से 7 में से जब 3 घटा लीजिएगा, 7 में से जब 3 घटा लीजिएगा तो 4 होगा ना जी, 4। अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा जो किसको माइनस में रखना है और किसको प्लस में रखना है। ठीक, अब यहाँ से जो है अब कितना में टूटेगा ये भी आपको हम बता दिए हैं। अब आपको दिमाग इतना लगाना है किसको हम माइनस में रखेंगे और किसको हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक सवाल में ये चीज़ को हम बताते हुए आ रहे हैं आपको। चलिए 35 नंबर का हो गया, 35 नंबर का हो गया। अब 36 नंबर का, इसमें देखिएगा जो x का मान आएगा वही जो है आपका आंसर होगा, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या नंबर का था ये, 35 नंबर का, दो संख्याओं का अंतर 4 है। चलिए आगे बढ़िए। 36 नंबर में, 36 नंबर का जो है आपको विवेचक पूछ रहा है। विवेचक मतलब विविध कर, विवेचक मतलब विविध कर मतलब डी, विविध कर मतलब डी। क्या डी का मान आपको नहीं पता है, डी का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, फॉर्मूला पर बैठाइए, इसको बनेगा, तुरंत बनेगा। ये कितना सभी सवाल का तब डी निकालते हुए आ रहे हो, यहाँ पर भी निकाले होंगे, देखिए डी निकाले हैं ना, निकाल लीजिए आप। 36 का हो गया। चलिए 37 नंबर में देखिए, 37 में क्या है, ये द्विघात समीकरण अतना का विवेचक ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति बताइए। चलिए इस चीज़ को हम बता देते हैं। इसमें भी आपको डी निकालना होगा, डी निकालना इसमें भी होगा, -5 + 3 बराबर कितना 0। हमको डी चाहिए तो डी होता है b² - 4ac। ठीक, b² बी के जगह पर रखिए, -5 का स्क्वायर -4 गुना ए की जगह पर है आपको 4 और सी की जगह पर आपको 3 कर लीजिए। तो 25 माइनस 4 चौके 16, 16 48। ये देखिए 25 में से 48 चला गया तो कितना होगा 23, कितना होगा 23, लेकिन आपको आएगा माइनस में 23 आएगा। अब ये डी किस में आ गया जी, डी आ गया आपको माइनस में। अब आपसे पूछ रहा था जो मूल का प्रकृति क्या होगा, आपको हम क्या बोले, डी अगर छोटा आ गया 0 से तो मूल अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवास्तविक। तो इसका मूल का प्रकृति क्या है, अवास्तविक, या इसको जो है ऐसे लिख सकते हो जो वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है। चलिए 37 नंबर का हो गया। अब 38 नंबर में देखिए, 38 का क्या है, जो द्विघात समीकरण अतना का विवेचक ज्ञात कीजिए, फिर मूलों का जो है प्रकृति बताइए। लगता है सेम सवाल आ गया, रे नहीं आया है। देखिए 5x² - 8x + 3 बराबर 0। देखिए इसमें आपको पहले डी निकालना है, उसके बाद मूल का जो है प्रकृति आपको बताना है। सबसे पहले आप डी निकाल लीजिएगा और डी निकालने के बाद देखिएगा डी 0 से छोटा है या बड़ा है या 0 के बराबर है। अगर d बड़ा हो गया 0 से मतलब वास्तविक होगा और मूल असमान होगा। अगर d बराबर हो गया 0 का मतलब मूल वास्तविक होगा और मूल जो है समान हो जाएगा। अगर d छोटा हो गया 0 से तो क्या होगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा या वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। 38 का हो गया। अब 39 नंबर में देखिए, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण इतना है। अब देखिए बाबू, ये सवाल को देखिए, इसमें आपको ये नहीं बोला जो आप हमको डी निकाल के दीजिए, ये बोला है, ये नहीं बोला जो हमको डी निकाल के दीजिए, सिर्फ मूलों का प्रकृति आपसे पूछा है। अब प्रकृति कैसे आप याद कर सकते हो, जब तक आपको डी का मान नहीं पता चलेगा तब तक आप प्रकृति नहीं ना बता सकते हो। इसीलिए आपको खुद सोचना पड़ेगा जो आप इसका प्रकृति कैसे बता सकते हो। तो सबसे पहले आप डी निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका प्रकृति आप बता सकते हो। ठीक, चलिए 39 का हो गया, 39 का हो गया। अब चलिए 40 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 40 नंबर में क्या है, जो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होने के शर्त को लिखे। द्विघात समीकरण का मूल जो है वास्तविक और समान, इसके लिए क्या शर्त है, इसके लिए d बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही तो लिखना है, d बराबर 0 होना चाहिए या विविध कर बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, 40 का तो हो गया। अब 41 नंबर पर देखिए, 41 में क्या है, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण अतना के मूल समान है। देखिए फिर से आप कंडीशन को पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्या आपको कंडीशन दिया है और उस कंडीशन के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है ना, इसमें बोला जो मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। मूल समान तभी होता है जब d बराबर 0 होता है। आपको पता है ना, मूल समान तभी होता है जब d बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो बाबू क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो है d वाला फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0। अब इस पे जो है सब मान को लेके देख लीजिए और ऑटोमेटिक जो है आपको p का मान अपने आप निकल जाएगा। p का मान क्या हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। ठीक, चलिए
41 का हो गया। अब चलिए 42 नंबर पर हम लोग देखते हैं। 42 नंबर में क्या है, द्विघात समीकरण अतना के मूल ज्ञात करें। इसमें आपको जो है मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 बराबर कितना 0। अब इसका मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड वाला इस्तेमाल कीजिएगा। अगर गुणनखंड वाला नहीं होगा तब आप डी का इस्तेमाल, चलिए हम बता ही देते हैं। चलिए डी वाला विधि से हम बता देते हैं इसको। डी निकालिए इसका। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे है आपका ये चीज़ -2√2 बी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर है 1 और सी के जगह पर है 1। निकालिए कितना होता है। देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा, यानी 4 दूना यहाँ पे हो गया 8। उसके बाद यहाँ पे माइनस 4 एकम 4, 8 में से 4 गया तो 4। अब डी का मान आपको निकल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d बटे में कितना 2a। ठीक है, चलिए -b, बी की जगह क्या है, देखिए माइनस पहले फॉर्मूला वाला और माइनस इसमें भी है, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2√2 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस माइनस √d, √d मतलब रूट में 4 और नीचे में 2 गुना 1, 1 के जगह पे a की जगह पे 1। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको ये हो गया आपका 2√2 और यहाँ पे प्लस माइनस इसको हटा लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे में आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको आप अलग अलग कर लीजिए। इसको क्या कीजिएगा, हम क्या करते हैं एक ही साथ कॉमन ले लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है 2, चलिए 2 कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ क्या, यहाँ पे बचेगा √2, एक बार बचेगा +1 है ना, और नीचे में है 2, और एक बार 2 कॉमन लेंगे √2, एक बार बचेगा यहाँ पे -1 और नीचे में 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आपका मूल √2 + 1 और √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप इसको सोल्व कर सकते थे। 42 का हो गया। 43 नंबर में देखिए क्या है, किधर गया रे। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बाबू, बार बार आपसे हम यही विनती करते हैं, लाइक कर दीजिए। बोलने में पता है बहुत एनर्जी चला जाता है, मुंह सूख जाता है, पानी पीना पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए। 42, उसके बाद 43। द्विघात समीकरण अतनाक की विवेचक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति बताइए। अब ये बहुत आसान सवाल है। अब इसमें हम क्या बताएंगे आपको, बताइए। इसमें आपको विवेचक बोल रहा है निकालने के लिए और मूल का प्रकृति बताने के लिए, क्या आप नहीं बता सकते हो? सवाल तो बहुत आसान है। 43 का बना लीजिएगा। 44 नंबर में देखिए, 44 नंबर में क्या है, जो के मान ज्ञात करने के लिए अतनाक के दोनों मूल वास्तविक और समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक। देखिए कंडीशन को पकड़िए आप, कंडीशन क्या बोल दिया, कंडीशन बोल दिया आपको वास्तविक होना चाहिए, साथ में समान होना चाहिए। ये तभी होता है जब d बराबर 0 होता है, जानते हैं ना, d बराबर 0। अब कुछ मत कीजिए, ये d का फॉर्मूला लगाइए और जो जो आएगा जहाँ पे वहाँ पर रख दीजिए, आपको ये k का मान निकल जाएगा। ठीक है, k का मान निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 43-44 का हो गया। 45 का, अगर आप लोग अभी बढ़ा के देख रहे होंगे ना, तो आपको लग रहा होगा मास्टर सब सवाल को छोड़िए रहा है। अरे भैया, जब आप लगातार देखते होंगे ना क्लास, अभी लगातार देख के आ रहे होंगे, आपको तब अपने आप पता लग जाएगा कि मास्टर सवाल को क्यों छोड़ रहा है। क्योंकि इस सवाल के ऊपर बहुत सारा सवाल करवा दिया गया है, इस सवाल के ऊपर बहुत सारा सवाल करवा दिया गया है। इसीलिए छोड़ कर भागा के देखिएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, फैटर जट जब बढ़िएगा तो फिर आप ही का नुकसान है उसमें। आपको बोले हैं सब सवाल को देखने के लिए, है ना, सब सवाल को देखने के लिए। चलिए ये सब सवाल आप ही बताइए, कितना बताए हैं। जो लगातार देखते हुए आ रहे होंगे उसको तो पता होगा, इस टाइप के सवाल बहुत सारा हो चुका है। क्या बताएंगे इसमें जी, समय आपका भी लॉस, मेरा भी लॉस। हाँ, और जो सब सवाल अगर हम बताइए देंगे तो आपका दिमाग वो डिब्बा बन जाएगा, सोचने पर काम नहीं करेगा वो। चलिए आगे बढ़िए। 45 नंबर को देखिए। 45 में क्या है, द्विघात समीकरण अतनाक के मूल की प्रकृति बताइए। देखिए मूल का प्रकृति आपसे पूछ रहा है, वही सवाल है। 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। मूल का प्रकृति के लिए आपको d का मान चाहिए और इसमें √3 इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर एक √2 था ना जी। देखिए ये सेम सवाल है ना, सेम सवाल। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या बताए थे इसमें, सेम सवाल जो है ये है, लेकिन इसमें डाटा जो है कुछ चेंज है और जैसे हम आप इसमें किए हो सेम आपको इसी में करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपसे जो है मूल पूछ रहा था, इसमें आपसे मूल का प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति के लिए आप मात्र d तक निकाल लीजिएगा। कहाँ तक निकाल लीजिएगा, d तक आप निकाल लीजिएगा और वहाँ पर देख लीजिएगा d छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, उसके हिसाब से आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या नंबर का था ये, 45 का। अब चलिए 46 नंबर पे हम लोग देखते हैं एक बार। 46 नंबर में क्या है, द्विघात समीकरण अतनाक के विवेचक ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति बताइए। फिर से देखिए वही सवाल और ये बार बार पूछा जाता है, इसको छोड़ने का गलती आप नहीं कीजिएगा।
इसको छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा। अगर ये सवाल नहीं हुआ आपसे, मतलब गया 2-4 नंबर गया, वो पूछबे करेगा आपसे, है ना। चलिए आगे देखिए, इसका विवेचक ज्ञात करें फिर मूल की प्रकृति। जब विवेचक निकल गया तो मूल की प्रकृति हम बता ही सकते हैं क्या है। 47 नंबर में देखिए, 47 नंबर में क्या है, के मान के लिए द्विघात समीकरण। चलिए ये तो हमको बताना पड़ेगा, चलिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 47 नंबर का। चलिए बाबू हम इसको जो है मिटाते हैं, फिर आपको जो है सवाल को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आप लोगों का यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन होगा, 47 का ही है। 47 नंबर के क्वेश्चन को देखिए एक बार। 47 नंबर का क्वेश्चन आपका है, जो के किन मान के लिए द्विघात समीकरण अतना के मूल बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है, चल रहा है, के प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये बड़ा चीज़ है ना जी, ये बड़ा चीज़ है। तो आपको सबसे पहले इस सवाल का क्या बोला है, जो मूल जो है बराबर है, मूल बराबर है, ये तभी संभव है जब डी बराबर कितना होना चाहिए, 0 का। चल नहीं रहा है, रूस गया रे, मेरा मार्कर रूस गया। डी बराबर क्या होना चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए डी का फॉर्मूला क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर कितना होना चाहिए, 0 का। तो बी के जगह पर देखिए, अब बात आती है सर जी हम बी किसको लेंगे, तो बी एक्स का गुणक जो भी आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक सब इसका क्या है, बी है। तो यानी -2 के माइनस 1 इसका स्क्वायर आपको करना है, ठीक, -4 गुना ए के जगह पर देखिए क्या है, के प्लस 1 और उसके बाद सी के जगह पर देखिए क्या है, सी के जगह पर है आपका 1, ठीक है, सी की जगह पर क्या है 1, और ये कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। देखिए इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताए, पहले अंदर इसको जो है आप गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिए तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2 के और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस कितना 2, और इधर हो जाएगा, इसको आप गुना कर लीजिए इसके साथ 4 और के साथ, 4 के हो जाएगा माइनस में, और माइनस में आपको 4 हो जाएगा। जब 1 से गुना कीजिएगा तो वह उतना ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो इसका स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, सीधा करके लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो 2 - 2 के और इसका स्क्वायर, अब -4 के अब -4 बराबर कितना, 0। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, तो a स्क्वायर बराबर 4, a स्क्वायर अब -2ab ना जी, देखिए 2 ए वाला a और b की जगह पे है 2 के, है ना। जब इसको गुना कीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 के, a स्क्वायर -2ab अब प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर है 2 के, यानी 2 दूना 4 के स्क्वायर, ठीक है। आपने स्क्वायर इसका कर लिया। अब आपको है यहाँ पे 4 के -4 बराबर कितना, 0। अब देखिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दीजिए 4 के स्क्वायर, और के वाला देखिए ये के वाला एगो यहाँ पर है, के वाला एगो यहाँ पर है, दोनों माइनस में है, यानी दोनों जुट जाएगा, -8 4 12 के। उसके बाद देखिए ये 4 है और ये 4 है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, आपको क्या बच जाएगा, 0। अब यहाँ से के का मान निकाल लीजिए आप, पहले तो आप भागा लगा के छोटा कर लीजिए, तो 4 से लगाइएगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3 के बराबर कितना, 0। आप क्या कीजिए, के स्क्वायर बराबर इसको उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपको 3 के, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए के का मान, तो के को इधर ला लीजिए, तो ये के स्क्वायर बटा के हो गया बराबर में 3, और के से के खत्म कर दीजिए, और के बराबर आपका कितना हो गया, 3, ठीक है। यानी यहाँ पे के गुना के है तो के से के खत्म, एगो के बचा, के बराबर कितना आ गया आपको, 3। और आपको जो है यही मान पूछ रहा था, और यहाँ पे हम काहे बताए कि आप लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, जो हम जो है बी किसको लेंगे, तो ये सब का सब बी होगा, ये सब का सब ए होगा, और ये जो संख्या वाला बच्चा है वो आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये जो है आपका सी हो जाएगा। क्या नंबर का क्वेश्चन था ये, 47 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन को एक बार देखिए। 48 नंबर में क्या है, आपको द्विघात समीकरण अतना के विवेचक ज्ञात करें फिर मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए फिर तो वही सवाल है, लेकिन इसमें रूट है, तो रूट वाला हम जो है आपको बता देते हैं, जो कैसे इसको हैंडल करना है। मूल का पहले विवेचक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, फिर उसका प्रकृति आपको बोल रहा है बताने के लिए। तो पर डी पहले निकाल लेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी की जगह पर देखिए यहाँ क्या है, -1 का स्क्वायर -4 गुना ए की जगह पे यहाँ क्या है -2, और सी की जगह पर क्या है माइनस में √2, ठीक है।
चलिए इसको कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और फिर √2 गुना √2 कितना होगा 1 2 और 2 गुना 4, 4 2 8, 8 1 9। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए डी जो है डी बड़ा हो गया किससे 0 से। जब डी बड़ा हो गया 0 से मतलब मूल जो है वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है, यानी भिन्न होगा। ठीक, चलिए आपने यहाँ से जो है आपने बता दिया इसको। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए यहाँ से 49 नंबर का 48 से 49 नंबर को देखिए। 49 नंबर में क्या है, जो के किस मान के लिए समीकरण अतना के मूल बराबर होंगे, कितना के मूल? तो यहाँ पर देखिए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें बोला है के कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए क्या होना चाहिए, मूल जो है बराबर होना चाहिए। तो के निकालने के लिए मूल बराबर होना चाहिए, तो मूल बराबर होने के लिए आपको डी बराबर 0 चाहिए, और डी बराबर होने मतलब डी निकालने के लिए आपको ए बी और सी का मान चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप किसको बता सकते हो, ये कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, तो आप नहीं बता सकते हो। इसमें क्या कर दिया पता है, इसमें कॉमन ले लिया गया है, इसमें कॉमन ले लिया गया है। आपको सबसे पहले इसको गुना करना पड़ेगा। कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस में 2k एक्स और प्लस में 6। देखिए ये समीकरण के रूप में आ गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसे आप कर सकते हो। देखिए आप अब यहाँ पर डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है, और डी बराबर तो 0 होना चाहिए आपके सवाल के कंडीशन के अनुसार। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए 0 का। अब बी के जगह देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ माइनस 2k स्क्वायर, तो माइनस माइनस स्क्वायर होगा प्लस 2 दूना 4 और k स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे देखिए माइनस और ये 4, तो 4 तो 4, ए के जगह पे है आपको k, तो k, और सी के जगह पे आपको क्या है जी 6 है। ठीक है, चलिए बराबर कितना होना चाहिए 0 का। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4k स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 माइनस में 24k, आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो, ठीक है। बराबर में कितना होगा 0। चलिए आगे बढ़िए। आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से आप पहले भागे लगा दीजिए, भागा लगा छोटा कर लीजिए। तो 4 से भागा लगाइएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 6 के 24, 6 के बराबर कितना 0। अब यहाँ से देख लीजिए के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 6k हो जाएगा, 6k हुआ ना, और के से ये स्क्वायर वाला खत्म, तो के बराबर आपका कितना आ गया 6। आपका यही के बराबर जो है आपको पूछ रहा था, के बराबर जो है आपको यहाँ पे जो है पूछ रहा था। चलिए यहाँ पर जो है आपका ये सवाल खत्म हुआ। 49 नंबर क्या कहते हैं, टोटल सवाल जो है यहाँ से 49 क्वेश्चन ही था इसमें, और 49 का 49 क्वेश्चन जो है आपने यहाँ पे बना दिया। अगर इतना सारा क्वेश्चन को अगर पढ़े होंगे और आपसे बन गया तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है आपको नहीं छूटने वाला है। और इससे पहले आपको 71 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कराए हैं और 49 क्वेश्चन ये, यानी दोनों मिला के कितना होता है 120 क्वेश्चन। अगर ये आप 120 क्वेश्चन कर लिए मतलब इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर जो है नहीं कटने वाला है। और इसमें आपको दिखाए हम जो 15 से 20 नंबर जो है इस चैप्टर से पूछा ही जाता है। ठीक, चलिए वीडियो जब पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपका जो है 5वां चैप्टर आएगा, उसके बाद 6ठा चैप्टर आएगा, यानी सभी चैप्टर का आपको जो है 2 वीडियो अभी फिलहाल दिया जाएगा इस सीरीज के अनुसार। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर करते हैं। और हो सकता है जो किसी भी सवाल में कैलकुलेशन में हमसे मिस भी हो गया होगा तो आप जो है उसको खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसको जो एक बार चेक कर लीजिएगा। हम भी इंसान ही है, मतलब रोबोट तो है नहीं, मशीन तो है नहीं जो फिक्स कर दिया मैंने में सॉफ्टवेयर उसी से हम चलते हुए जाएंगे, है ना। हम भी इंसान है, कुछ कहीं पे कैलकुलेशन में मिस भी हो सकता है, तो आप लोग जो है उस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।